ओके 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 ओके। अनिकेत सर, ओके। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को थोड़ा सा आप ये बताओ कि पीछे की जो क्लास हुई थी परसों वाली, संडे दिन वाली क्लास जो हुई थी, अ, हम्म। वो क्लियर है क्या आप सबको? उसमें किसी को डाउट? जिसमें अगर मैं मोटा मोटी एक बार मैं क्विक रिवीजन में अगर आपको करा दूं, एक बार मैं क्विक रिवीजन में करा देता हूं आपको विद इन अ 5 to 10 मिनट कि क्या किया था, ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए। ओके, लेट मी। तो पीछे ना हमने समझा था ये सारे कॉन्सेप्ट्स को। लेट मी शेयर द स्लाइड। ओके। सो पीछे हमने समझा था स्टॉक मार्केट क्यों करने की जरूरत है। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या अगर आप स्टॉक मार्केट भी कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट को सीरियसली क्यों करने की जरूरत है, क्यों इसे सीखने की जरूरत है? सो डैट हम यहाँ से एक रेगुलर इनकम बना सके, हम यहाँ से एक अनदर सोर्स ऑफ इनकम, आप अपने काम से जो पैसा बना रहे हो वो काम करते रहो, यहाँ आपके साथ साथ एक और पैरेलल बिजनेस खड़ा हो जाएगा। कैसे? वो स्टॉक मार्केट में सीख के। ये सारा कुछ हमने थोड़ा सा चीज़ों को समझा था। ये क्लासिकल तरीके हैं जो हम अपना पैसा है एफडी में, एलआईसी में, रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह हर जगह लगाते हैं, लेकिन हमें वो रिटर्न नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से हमारे फाइनेंशियल डिजायर्स हैं। तो डेफिनेटली हमें ना कुछ अल्टरनेटिव देखने की जरूरत है। अब वो अल्टरनेटिव क्या है? दैट इज स्टॉक। म्यूचुअल फंड इज गुड। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा 500 1000 रुपए के लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर रहे हो, 15 साल 20 साल के लिए स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनियों में डाल रहे हो ना, तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा आप डाल सकते हो। बट रोटेशनल एक अच्छा गेन अगर आपको लेना है, तो आपको अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड में होता क्या है। म्यूचुअल फंड में बेसिकली जो फंड मैनेजर है वो आप सबसे पैसा ले रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा सभी लोग इसमें डाल रहे हैं, और वो पैसा डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और मैंने आपको बताया 6000 से ज़्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, और उसमें से 1200 1500 स्टॉक में एफ आई डी आई जो है बड़े प्लेयर हैं, वो अपना जो पैसा है लगा रहे हैं। कुछ बिलीव सिस्टम के बारे में हमने बात किया कि भैया मेरे से नहीं होगा, या मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, या एक बहुत बड़ा मिसलीडिंग जो होता है ना कॉन्सेप्ट, जो लोगों के खासकर अपने बिहार झारखंड वाले लोगों में ज़्यादा है, वो कि यार देखो उसने 10,000 रुपये से ना 30,000 बना लिया, 50,000 बना लिया, 10,000 से डेली 2,000 3,000 निकाला जा सका है। तो मतलब ये बिलीव सिस्टम आपको तोड़ना होगा, क्योंकि 10,000 आपके पास है, सामने वाला जो बड़ा प्लेयर मैंने आपको दिखाया था वो 10,000 करोड़ लेके बैठा है। अगर आप 20% 25% आप कंसिस्टेंट बेसिस पे निकाल लोगे, तो वो तो मतलब अगर वो 5% भी निकालने लग गया, तो फिर वो पैसा कितना ज़्यादा हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट आता होगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो एक कॉन्सेप्ट मैथ में हमने पढ़ा था, तो 10% के हिसाब से निकालना कि 10,000 का अमाउंट आपको एक साल में कितना हो जाता है, तो मतलब इतना पैसा कि हो सकता है कि अंबानी को आप पीछे छोड़ दो। तो टॉक लॉजिकल, थिंक लॉजिकल, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भैया देखो हम ना एक लॉजिकल यहाँ से रिटर्न लेंगे रिस्क रिवॉर्ड को समझ के। मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं क्यों फेल करते हैं। द मेन रीजन इज कि दे डोंट हैव एनी रोड मैप, दे आर जस्ट अ बिलीवर कि भैया गट फीलिंग कह रही है ऊपर जाएगा तो ले लिया, नीचे गया तो। देखो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है ना, डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होंगे स्टॉक मार्केट में। ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कहे कि इट्स अ 100% श्योर स्ट्रैटेजी है कि भैया इसमें कभी भी स्टॉप लॉस हिट होने से मतलब मेरा ये है, अगर मान लो मैंने 5 ट्रेड किए और मैंने 3 ट्रेड या 4 ट्रेड भी सही निकाले, 4 ट्रेड मान लेते हैं सही निकला, या 3 ट्रेड भी सही निकला, तो 3 ट्रेड में मैं क्या 4 4 5 5 हजार रुपए के, मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना फेवरेबल। अगर मैं स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो 1000 रुपये दे रहा हूँ, और मैं जब मैं गेन कर रहा हूँ तो 4,000 या 5,000 ले रहा हूँ, तो आप समझो अगर मेरे 2 ट्रेड भी गए तब भी दिक्कत नहीं है स्टॉप लॉस जाने से, क्योंकि मैंने 3 ट्रेड में कमाए 15,000 रुपए हैं और गंवाए 2,000 रुपए हैं। सो दैट इज द लॉजिक। तो वो चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो कहीं भी मतलब बहुत सारे लोग के दिमाग में रहता है, खासकर जो छोटे, कि क्या इसमें मेरा स्टॉप लॉस मतलब क्या लॉस। देखो और सबसे ज़्यादा रिस्की क्या होता है, जितना टाइम फ्रेम आप कम करते जाओगे, आपकी डिसीजन मेकिंग आपको उतना ही बढ़िया करना पड़ेगा। जैसे आप, और जैसे प्रीमियम ट्रेडिंग में आप आ गए, ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे में आओ, तो वहाँ पे ना डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प चाहिए। अब देखो गलती क्या होती है आप समझो, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या चाहिए, शार्प चाहिए। और शार्प डिसीजन मेकिंग तो आएगी तब ना जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। अब मतलब सीधा अभी आपको युद्ध का नियम नहीं पता है, और आपने ना कभी गली में लड़ा है, ना कभी घर में लड़ा है, ना गांव में लड़ा है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ना नेशनल लेवल पे, सीधा इंटरनेशनल लेवल पे आप उतर जाओगे, तो सीधा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि ना को आपको नियम पता है, ना रूल पता है, ना सामने वाले की ताकत पता है, तो आपको तो बाहर निकलना ही निकलना है।
तो अगर गलती से कुछ लक, देखो लक क्या होता है ना स्टॉक मार्केट में, एक बार दो बार चलेगा। अब लक के बेसिस पे हम हमेशा तो पैसा बना नहीं सकते, इट्स क्वाइट लॉजिकल कि आपको पता है एक का ट्रेड रनिंग मार्केट में आपने ले लिए तो पैसा बन गया, लेकिन एक ट्रेड ऐसा फंसाएगा कि जितना बना है उसका 10 गुना चला जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि पीपल ना तो कभी लोग यहाँ सीखते हैं बाकी काम की तरह, जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सो आपने एक अच्छा टाइम दिया, आपने सीखा समझा, बट वो चीज़ें यहाँ नहीं रहती है, मिसिंग रहती है। देख के ही लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, इधर उधर से जुगाड़ करके हो जाएगा, बट वही रीजन है कि मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, टिप्स वगैरह के चक्करों में फंस जाते हैं। और कल मैंने लास्ट क्लास में, आपने नहीं देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजा था, यूट्यूब वाला भी रिकॉर्डिंग गया होगा आपको, अगर वो नहीं मिल पाया तो उसमें आपको एक चीज पता चला होगा कि भाई ये जो बड़े प्लेयर है ना, दे वांट टू क्रिएट अ ट्रैप, वो ट्रैप जानबूझ के क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट में जो गेम होता है ना, कि किसी का लॉस किसी के लिए प्रॉफिट होता है, किसी का प्रॉफिट। तो ये जो बड़े प्लेयर है ना, ये जो बड़े प्लेयर है ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, लॉस करो, जितना ज्यादा आप लॉस करोगे उनके लिए वो प्रॉफिट होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, और ये डेटा मैंने आपको जाके ये भी दिखाया था कि भैया आप जाके देखो, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है उसमें जो प्रमोटर है, प्रमोटर के स्टॉक जो होते हैं मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, और सिमिलरली प्रमोटर के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पब्लिक भी सभी एक साथ नहीं आ रही है, गवर्नमेंट है तो वो भी नहीं ट्रेड करे, बचा कौन, मार्केट को डायरेक्शन कौन देता है, वो है ये एफ आई डी आई। जब दोनों मिलकर साथ में खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब दोनों मिलकर बेचते हैं तो मार्केट नीचे जाता है, एक खरीदता है एक बेचता है, तो जिसकी खरीदने या बेचने की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है धीरे धीरे मार्केट उसके फेवर में जाता है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा था, एक वो इन्वेस्टर है जिनको पता नहीं है, वो जस्ट सिर्फ देख के आ रहे हैं, थोड़ा सूडो मोटिवेशन जिसे कहेंगे कि कुछ भी नहीं है तो इसकी वजह से वो लॉस कर रहे हैं, और ये वो स्किल्ड इन्वेस्टर हैं जो प्रॉपरली मार्केट में सब कुछ सीख के समझ के आ रहे हैं, एंड ये हार्डकोर फॉलोअर हैं किसके, बिग प्लेयर के। मतलब ये कि आपको पता है बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है, एक जंक्शन पे एक पॉइंट पे खरीद रहा है, एक पॉइंट पे बेच रहा है, तो ये स्किल्ड इन्वेस्टर भी क्या करे कि भैया बीच में, अब ऑब्वियस है कि मार्केट सीधा ऐसे धड़ाम से तो नीचे नहीं आएगा, वो उसका जो जिगजैग मोशन में आने का बिहेवियर है, ऊपर नीचे करके, वो इसी तरह से ऊपर नीचे करके आएगा यहाँ पे। एंड ये, एक सेकंड सर, किसी माइक ऑन है, एक मिनट मैं, ओके ना, ओके। तो ये जिगजैग मोशन में यहाँ से आएगा सीधे नीचे आएगा। तो बड़े प्लेयर का जो जंक्शन है ना, बड़ा प्लेयर जो है वो बैठा है यहाँ पे कि भैया मैं, ये मेरा बाइंग पॉइंट है, मैं बाइंग करूंगा। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनके पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस है इसके लिए, इन्वेस्टर के पास, तो ये भी उसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कि भैया यहाँ बड़े प्लेयर्स की ना बल्क डीलिंग होने वाली है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो है ना खरीदने वाले हैं तो मैं भी जाके वहाँ खरीद लूंगा, वहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बेचने वाले हैं तो मैं भी जाके बेच दूंगा। दैट्स वाई ये हमेशा मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ये रह रहे हैं। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट, और इनके पास जो है नए वाले इन्वेस्टर, इनके पास तो कोई नियम ही नहीं है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो ये खरीदने लगते हैं, फिर नीचे आया फिर बेचने लग जाते हैं, खरीदना बेचना खरीदना, मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं। अच्छा, एक शुरू में मैंने एक इमेज दिखाई थी, इस इमेज को देखो, ये सिंपली ये दिखा रहा है ना, ये दोनों लोगों की कहानी दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो ये पहली वाली स्ट्रैटेजी है ना, जो ये बिगनर जो करते हैं, जो बिगनर ट्रेडर होता है वो क्या करते हैं, अब जैसे ये तेंदुआ है, लेपर्ड है, इसको ये हिरन को पकड़ना है, ये एनी हाउ उसको पकड़ना चाह रहा है। मतलब आप समझो कि ये रिटेल इन्वेस्टर है नया वाला, और ये है प्रॉफिट आपका, तो इसको लेने के लिए बेताब है, ये इतना पागल है कि ये हर डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये अपने एरिया से भी बाहर निकल जा रहा है, ये वहां चला जा रहा है जहाँ शिकारी हुए हैं, इसको पकड़ने के चक्कर में इसी का मैक्सिमम टाइम शिकार हो जा रहा है, गोली लग जा रही है, पकड़ ले रहे हैं लोग, इसी की खाल निकाल ले रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको नहीं पता है कि भाई मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जैसी देखा इसको भागना शुरू कर दे रहा है, इधर उधर सभी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दे रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर कभी इंडिकेटर ने काट दिया, कभी न्यूज चैनल पे देख लिया, कभी यूट्यूब चैनल पे देख लिया कि भैया ये स्टॉक खरीद लो, ये शेयर बेच दो, ये पी ले लो, ये सी ले लो, ये इंट्राडे कर लो, ये ऑप्शन ट्रेड। तो बेसिकली ये वो रिटेल इन्वेस्टर है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, अब दूसरा वाला बंदा जो है ना, इसको पता है कि तालाब में हिरन पानी पीने आएगा। मतलब तालाब क्या है, तालाब मतलब दिस इज द एरिया, इंस्टीट्यूशंस बाइंग एरिया, मतलब ये यहाँ बड़े प्लेयर्स का बाइंग एरिया है या बड़े प्लेयर्स का सेलिंग एरिया है, तो ऑब्वियसली स्टॉक यहाँ पे आएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपना मत आराम से इंतजार कर रहा, घात लगा के इंतजार कर रहा, और जब भी हिरन पानी पीने आ रहा है तो उस पर अटैक कर रहा है। मतलब ये अपने एरिया को, अपने जोन को छोड़ के नहीं भाग रहा, ये इसी में, इसीलिए ये ज्यादातर टाइम क्या कर रहा है, प्रॉफिटेबल रह रहा है, ज्यादातर टाइम क्या कर रहा है, इसको अपना शिकार मिल जा रहा है। आप इस चीज को ऐसे समझो जो मैंने आपको बताया कि ये बड़े प्लेयर्स का क्या है, बाइंग एरिया, दिस इज द बाइंग एरिया ऑफ अ बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस बाइंग एरिया है,
एंड ये क्या है, इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग एरिया है, इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग। अब आपको पता है कि मार्केट ऐसे जिगजैग में ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे। तो अब ये मगरमच्छ है ना, उसको पता है कि ये मेरा तालाब वाला एरिया है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा और यहीं पे शिकार करूंगा। ये नहीं कि मैं इस शिकार के पीछे भागूंगा कि भैया अभी स्टॉक यहाँ से भागना शुरू कर दिया तो मैं जाके यहाँ पे खरीद लूंगा, स्टॉक गिर रहा है तो मैं बेच दूंगा। और ये क्या कर रहा है, ये जो बार बार खरीद बेच, ये तेंदुआ है, मतलब वो नया प्लेयर है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, अभी एक्चुअल डिसीजन नहीं पता है उसको, इसीलिए वो हमेशा क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। और इसके बाद मैंने फिर बताया था आपको कि जो कैंडल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, और मैंने आपको बताया कि अगर आप गूगल करोगे तो 30 से भी ज़्यादा तरीके के कैंडल्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको 30 से ज़्यादा तरीके के कैंडल्स देखने की समझने की जरूरत नहीं है। ओनली जो 2 टाइप ऑफ द कैंडल इज रिक्वायर्ड। बाइंग कैंडल जो होती है ग्रीन से डिनोट होती है, सेलिंग कैंडल जो होती है रेड से डिनोट होती है, नीचे से ऊपर बाइंग होती है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा, मतलब बाइंग हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे प्राइस आ रहा है, मतलब सेलिंग हो रही है, मतलब यहाँ सप्लाई बढ़ रहा है। सेलर का काम क्या है, प्राइस को ऊपर से नीचे लेगा। विक की फॉर्मेशन क्यों होती है ये मैंने बताया था, बायर सेलर जब आपस में लड़ते हैं तो ऐसे विक की फॉर्मेशन होती है। तो ये कैंडल फॉर्मेशन देखा था। 2 तरीके के कैंडल मैंने आपको बताया था कि एक था हमारा मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल को कैसे पहचानोगे ये भी मैंने बताया था। आई होप आपने ये सब रिवीजन किया होगा। देखिए नियम मैंने आपको बताया कि टोटल जो स्टॉक मार्केट का कंटेंट है ना 30-35 घंटे का है, और जिंदगी में अगर आप एक बार इस चीज़ को सीख गए ना तो फिर इसके आगे कुछ नहीं करना है। 30-35 घंटे का कंटेंट, 300 चार्ट की प्रैक्टिस, इतना हम कहते हैं कि आप यहाँ पे ये कर लो एंड दैट इज मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये मैंने आपको बताया था, बॉडी बड़ी होनी चाहिए और जो ये विक है इन दोनों का सम जो छोटा होगा तो उसको आप क्या कहोगे, मोमेंटम कैंडल। ये कंडीशन बताया था। अब इसके बाद आप कलर चेक करो, ग्रीन है तो इट्स अ बाइंग मोमेंटम कैंडल, बाइंग मोमेंटम कैंडल। एंड अगर रेड है तो आप क्या कहोगे, सेलिंग मोमेंटम कैंडल। मतलब बाइंग मोमेंटम मतलब ये कंप्लीटली ये दिखा रहा है कौन ज्यादा पावरफुल है। ग्रीन है अगर तो बाइंग मोमेंटम कैंडल है, मतलब बायर यहाँ ज्यादा पावरफुल है, तो बायर की टेंडेंसी है प्राइस को ऊपर ले जाने का, आप समझ रहे हो। अगर ये रेड रहता तो ये सेलिंग मोमेंटम, सेलर की टेंडेंसी क्या है, प्राइस को नीचे ले जाने का। तो मोमेंटम कैंडल का गेम समझ में आ गया आपको। और इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल दिखाए थे, चार्ट पे एग्जाम्पल दिखाए थे, ये एक कंडीशन थी। ओके तो दूसरा क्या था, दूसरा सेलिंग मोमेंटम। एक याद रखो, दूसरा जस्ट उसका उल्टा, मतलब उसमें बॉडी बड़ी थी, विक छोटा था, विक का सम। यहाँ बॉडी छोटी है, विक का सम क्या है, बड़ा है, और उस चीज को सेलिंग मोमेंटम कैंडल हम कहते हैं। और सेलिंग मोमेंटम कैंडल में क्या होता है कि ये दिखाता है बायर सेलर के फाइट को, बायर सेलर। अच्छा जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी मैं आपसे बोलूँ इस चीज का हमें कि बायर सेलर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो बायर सेलर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि वहां पे डेफिनेटली क्या बन रहा होगा, बेस कैंडल बन रहा होगा। जब भी बायर सेलर एक दूसरे से लड़ते हैं तो वहां क्या बनता है, बेस कैंडल। मतलब बेस कैंडल शोज करता है फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। बेस कैंडल जब भी मैं बोलूँ क्या शो करता है, तो फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर इन अ रेंज। अब देखो इस लड़ाई के बाद मान लो कि बायर जीत गया, तो बायर जीत गया तो प्राइस ऊपर लेके जाएगा। तो कैसे ले जाएगा प्राइस ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ द मोमेंटम बाइंग कैंडल। वहीं अगर प्राइस नीचे जाना है तो कैसे ले जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ द मोमेंटम सेलिंग कैंडल। तो ये प्राइस को ऊपर से नीचे लेकर जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हमने कल अच्छे से समझ लिया था, मोमेंटम कैंडल वगैरह और ये सारा। अब एक बार कमेंट में बताइए क्या आप सभी को इतना लगभग क्लियर है, इसके आगे बढ़े। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यहां तक क्लियर है आप सबको। आंसर करिए आप सभी लोग, क्लियर 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 क्लियर। ठीक है, अब चलिए इसके आगे, अब इसके आगे देखते हैं। अब जो ये आपने 2 कैंडल देखे ना, मेरे को मतलब आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि कैसे ये आप सीखने के वाले हो कि जो बड़े प्लेयर्स के बाइंग एरिया है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसका एक मेथड मैं बताऊंगा, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने को देखना है। मतलब ये अपने आप में ही बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, जब आप कंप्लीट कोर्स करोगे तो 4-5 घंटे का इसका पूरा अपना एक सेशन होता है। बट अभी मुझे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की जरूरत है इसका, क्योंकि उस रूल को पढ़ने के लिए मुझे एक सिर्फ क्या चाहिए, इंट्रोडक्शन चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इससे मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस खाली वही इंट्रो चाहिए अपने को। तो देखो अभी तक जो मैंने आपको बोला था ना कि मोमेंटम कैंडल, मतलब 2 तरह कैंडल बताए थे, एक तो बेस कैंडल और एक मोमेंटम कैंडल। ठीक है, मोमेंटम कैंडल में बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक का सम जो है छोटा होना चाहिए। बेस कैंडल में जस्ट इसका उल्टा, बॉडी छोटी और विक का सम जो है वो बड़ा हो जाना चाहिए। ये पढ़ा था। अब इसमें हम क्या करेंगे ना कि जो अब ग्रीन कलर था तो इसको आप क्या बोलते थे, बाइंग मोमेंटम कैंडल। बाइंग मोमेंटम कैंडल, तो इतना बड़ा नाम ना लेके ना मैं एक छोटा सा नाम लूंगा, दैट इज रैली। तो
तो बस खाली नाम मैं चेंज कर रहा हूँ। बाइंग मोमेंटम कैंडल को अब से मैं क्या बोलूंगा, रैली। तो ये ध्यान एकदम दिमाग में बैठा लो कि बाइंग मोमेंटम कैंडल मतलब रैली, रैली बन रहा है, इसका मतलब यहाँ बायर ज्यादा पावरफुल है और उनकी टेंडेंसी क्या है कि प्राइस को कैसे ऊपर। अच्छा, एक सवाल मेरे को व्हाट्सएप पे आया था, एक सर ने पूछा था कि सर ड्यूरिंग द मार्केट मतलब बन जाने के बाद तो पता चल जाता है कि कौन सा मोमेंटम कैंडल है या बेस कैंडल, मार्केट चल रहा है तो कैसे पता करें कौन सा कैंडल बनेगा। देखिए वो पता करना मतलब किसी की बस की बात नहीं है और उसको पता करना ही नहीं। मजे की बात है कि उसको पता ही नहीं करना, उससे मेरे को क्या लेना देना। कौन सा बनेगा उसके बाद ही उसका काम है। मैंने अभी आपको सिर्फ कैंडल्स के बारे में बताया है, मैंने ये नहीं बोला है कि कैंडल के बेसिस पे आप बाइंग करो या सेलिंग करो। बाइंग सेलिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस के जोन ड्रॉ करना है उसी पे। तो ये जो कैंडल आपने सीखा है ना, ये जरूरी है उस जोन को ड्रॉ करने के लिए। मतलब जब तक आप इन कैंडल्स को नहीं समझोगे तो वो जोन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको समझ में आया कि कैंडल से मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या बन रहा है। अल्टीमेटली मुझे बनने के बाद उसकी जरूरत है कि क्या बना है, मेरे को वो चाहिए। ठीक है, तो बाइंग मोमेंटम कैंडल का क्या मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे, नया नाम क्या है बाइंग मोमेंटम का, रैली। ठीक है, सिमिलरली सेलिंग मोमेंटम कैंडल, सेलिंग मोमेंटम कैंडल मतलब सब कुछ वही है। सेलिंग मोमेंटम मतलब सेलर पावरफुल है, और सेलर पावरफुल है तो उसकी टेंडेंसी है प्राइस को नीचे ले जाना। तो अब इसका नया नाम हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप। और बेस तो भैया बिंदास बेस है, बेस को बेस बोलेंगे। आपने क्या देखा कि दो नाम चेंज हुए। बाइंग मोमेंटम कैंडल को हम क्या बोलते हैं, रैली बोलेंगे, और सेलिंग मोमेंटम कैंडल को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप बोलेंगे। ओके, इतना क्लियर है आप सबको। अब चलिए हम यहाँ पे ना थोड़ा सा देखेंगे कि प्राइस ऊपर कैसे जाता है। मतलब ऑब्वियस है कि प्राइस को ऊपर जाना है, प्राइस को बढ़ना है, तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा इसको देखेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये थोड़ा सा अपने आप में एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि 4-5 घंटे की रिक्वायरमेंट करता है। बट अभी मेरे को सिर्फ इसका इंट्रो चाहिए, तो आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक। मैं सिर्फ इसको मतलब आपको एक इंट्रो टाइप का ही दूंगा अभी, बस अपने को उतनी ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। एंड ठीक है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे सभी लोग आ जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाए। एक बार बताएंगे जब ये हो जाए कंप्लीट। तो ये सबको विजिबल है क्या, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? सभी लोग फॉलो कर लो, देखो इंस्ट्रक्शन आ रहा होगा नीचे फॉलो करने का। हो गया क्या? ऐप पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जूम पे हैं जो लोग जुड़े, नहीं दिख रहा व्हाइट बोर्ड? अच्छा चलो हटाओ, मैं डायरेक्टली उस पर आ जाता हूँ। क्या है क्या सबके लिए? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या सबको व्हाइट बोर्ड, मैंने यस लिखा है यहाँ पे, ये विजिबल है, आप भी लिखो यस। अगर आपको दिख रहा है तो लिखे वो यस। ये दिख रहा है क्या? अरे कमेंट सेक्शन में लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। दिख रहा है क्या? ओके, अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। अच्छा वापस आ जाते हैं इस पर, चलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली वो आ जाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ओके चलिए, ठीक है, इस पे देख लेते हैं अपन। तो मैंने आपको बताया कि देखिए प्राइस, अब मेरे को जानना है ना कि प्राइस ऊपर कैसे जाता है, मतलब प्राइस को ऊपर जाना है तो कैसे ऊपर जाएगा, इस चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब इस चीज़ को समझ, मैंने आपको बताया कि सिर्फ मुझे इसका इंट्रोडक्शन चाहिए, इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको बस पकड़ लेना आप। कि अब मान लीजिए नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, अब उससे पहले ना प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो कौन ले जाएगा? अब मैंने आपको बताया कि बायर का काम क्या है, प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाना। बायर का काम क्या है? प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाना, डिमांड को हाई कर देगा, डिमांड को हाई कर देगा, क्या कर देगा? हाई कर देगा, बढ़ा देगा प्राइस को नीचे से। अब मान लो यहाँ से मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू करता है, प्राइस ऊपर जाना शुरू, कौन लेके जा रहा है? बायर लेके जा रहा है। तो बायर प्राइस जब ऊपर ले जाता है तो उसको कैसे डिनोट करते हो? बाइंग मोमेंटम कैंडल। और बाइंग मोमेंटम कैंडल का नया नाम आपने क्या पढ़ा? रैली। रैली को आर से डिनोट कर दूं मैं, चलेगा? अब देखो यहाँ पे गया प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर बीच में सेलर आ गया, बायर सेलर में हो गई फाइट।
अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जब भी बायर सेलर में होगी फाइट तो किस तरह के कैंडल की फॉर्मेशन होगी, बेस कैंडल की फॉर्मेशन, ये मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखोगे आपको क्या, बेस कैंडल की फॉर्मेशन मतलब बॉडी छोटी और विक का सम जो है बड़ा, तो ये बेस मैंने लिख दिया। अब इस बायर सेलर में जो लड़ाई हुई ना, इस लड़ाई में फिर से बायर जीत गया। अब फिर से बायर जीत गया तो प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा बायर, और कैसे ले जाता है बायर प्राइस ऊपर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ द रैली कैंडल, वो मैंने आपको अभी भी बताया। फिर से वही पैटर्न हुआ, बीच में फिर गए, थोड़ा ऊपर गया तो सेलर आ गए और दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। फिर से बायर सेलर में लड़ाई हुई तो कैसा कैंडल बना, यहाँ पे बेस कैंडल बना। एंड देन फिर से यहाँ पे क्या होता है कि बायर जीत गया, वापस वो पैटर्न जो है ना रिपीट होना शुरू हो जाता है। बायर जीत गया तो कैसे ले जाएगा ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ द रैली। फिर से सेलर आ जाते हैं, फिर से लड़ाई होती है, लड़ाई होगी तो क्या बनेगा, बेस कैंडल बनेगा। एंड देन फिर से क्या आ जाते हैं, बायर आ जाते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं और मोमेंटम कैंडल, ग्रीन मोमेंटम कैंडल बनाते हैं, जिसको बाइंग मोमेंटम कैंडल आप कहते हो। उसको नया नाम हमने कहा कि बाइंग मोमेंटम कैंडल का नया नाम क्या है, रैली। बाइंग मोमेंटम कैंडल का नया नाम क्या है, रैली, और इसको हमने आर से डिनोट किया। इतना क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज आप यहाँ पे देखना कि मतलब ये ना लगभग एक तरह का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ट्रेंड कंटिन्यू, कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और इस अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्राइस एक पैटर्न में ऊपर जा रहा है। कैसे, आर बी आर, और फिर से अगर आप देखोगे तो आर बी आर, और फिर से आप देखोगे तो आर बी आर, और ऐसे ही जब तक ये ट्रेंड चेंज ना हो तब तक ये इसी फॉर्मेट में जाएगा, रैली बेस रैली के फॉर्मेट में, रैली बेस एंड रैली के फॉर्मेट में। ये चीज समझ में आ गया, पकड़े। तो पहला चीज आपको दिमाग में क्या बैठाना है कि भैया प्राइस ऊपर जाएगा ना तो आरबीआर के फॉर्म में जाएगा, आरबीआर रैली बेस रैली के फॉर्म में जाएगा। कैसे जाएगा, रैली बेस एंड रैली के फॉर्म में जाएगा। ये चीज समझ में आ गया आपको। तो ये किस में जाएगा, अप ट्रेंड। तो ऊपर जाने के दो तरीके हैं, पहला अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा, दूसरा क्या कर सकता है प्राइस, ट्रेंड रिवर्सल में जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल में प्राइस, जैसे सपोज करो कि प्राइस ऊपर से गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो कौन लेकर आ रहा होगा, कौन गिरा रहा होगा, सेलर गिरा रहा है। तो सेलर गिराएगा तो किस तरह के कैंडल बनाएगा प्राइस के साथ, वो बनाएगा सेलिंग मोमेंटम कैंडल, रेड कैंडल बनाएगा, सेलिंग मोमेंटम कैंडल। सेलिंग मोमेंटम कैंडल का नया नाम आपने क्या पढ़ा, ड्रॉप। क्या पढ़ा, ड्रॉप, और इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। अब प्राइस नीचे आया, फिर से बायर सेलर में हो गई लड़ाई। अब बायर सेलर में लड़ाई होती है तो आपको पता है कि क्या बनता है, वहां पे बनता है बेस कैंडल। अब बनता है बेस कैंडल, बायर सेलर में हो गई लड़ाई, बन गया बेस कैंडल। बेस कैंडल को बी से डिनोट कर दिया। और इस लड़ाई के बाद कौन जीत गया, यहाँ पे सडनली आपको पता चला कि यहाँ पे जीत गए बायर, जीत गए, और प्राइस सडनली ऊपर चला गया। बायर, अब प्राइस ऊपर गया है तो कौन लेकर जाएगा, वो लेके जाएगा रैली कैंडल, रैली वाला ले जाएगा, जो मोमेंटम बाइंग कैंडल। बायर ही लेके जाएगा ना, तो मोमेंटम बाइंग कैंडल जिसका नया नाम आपने पढ़ा रैली। तो अब देखो ट्रेंड पहले डाउन साइड का था, फिर बीच में हो गई लड़ाई, लड़ाई के बाद ट्रेंड हो गया वापस रिवर्स, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, पहले नीचे आ रहा था अब ऊपर जाने लगा, तो इसी को कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। तो क्या पैटर्न बना, डी बी एंड आर। तो यहाँ पे आप देखोगे दूसरा पैटर्न, दूसरा मेथड जिसके थ्रू प्राइस ऊपर जाता है, डीबीआर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को बताने के पीछे मेरा एक ही लॉजिक था कि बस प्राइस ऊपर जाता है या तो वो आरबीआर के फॉर्मेट में जाएगा या तो जाएगा डीबीआर के फॉर्मेट। ये नोट डाउन कर लो आप, आगे काम आएगा, इसीलिए अभी मैंने आपको पढ़ाया कि प्राइस को ऊपर जाना है तो या तो आरबीआर के फॉर्म में जाएगा या फिर डीबीआर के फॉर्म में, या तो आरबीआर के फॉर्मेट में जाएगा या फिर डीबीआर के फॉर्मेट में जाएगा। ये आ गया डी बी एंड आर, डी बी एंड आर, डीबीआर। या तो वो फॉलो करेगा आरबीआर को या फिर ट्रेंड रिवर्सल फॉलो करेगा तो डीबीआर को फॉलो करेगा, या फिर किसको फॉलो करेगा। तो ये अपने आप में, जैसा मैंने बताया कि 3-4 घंटे का टॉपिक है, जस्ट अभी आपको इंट्रो। अच्छा, एक सवाल आया है ऐप पे, किया है संजीत सर ने कि सर ये बताओ क्या हमेशा एक बेस कैंडल बनेगी, एक रैली कैंडल बनेगा, और मतलब ट्रेंड नहीं, देखिए हमेशा एक बेस या एक रैली नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये थोड़ा सा वास्ट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपने एक पढ़ा होगा मर्जर ऑफ कैंडल। मर्जर ऑफ कैंडल के, अब मंडे का एक कैंडल डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ट्यूसडे का एक कैंडल है, वेंसडे का एक कैंडल बन रहा है, एंड थर्सडे का एक कैंडल बन रहा है, ऐसे ऐसे करके फ्राइडे का एक कैंडल बन रहा है। एंड देन इसके बाद आप देखते हो कि एक वीकली कैंडल जब आप देखते हो तो इन सभी कैंडल का मर्जर और उसका इम्पैक्ट जो है वो एक ही कैंडल में दिखाता है। तो सिमिलरली क्या होगा ना कि मार्केट फॉलो उसी ट्रेंड को, लेकिन अब जैसे आप इसको आप क्या पढ़ोगे, आप बताना मेरे को। ये है रैली कैंडल, रैली, देयर इज अ फर्दर रैली, ओके, एंड फिर ये बेस एंड बेस। कितने नंबर ऑफ कैंडल बनेंगे ना, ये डिसाइड मार्केट करेगा, बट ओवरऑल जो पैटर्न है ना वो फॉलो आरबीआर को ही करेगा, ये आप देख सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ अभी आप, मैंने आपको बताया कि जस्ट आप ये याद रखो कि प्राइस ने ऊपर जाना है तो वो कैसे जाएगा,
या तो आरबीआर के फॉर्म में जाएगा या फिर डीबीआर के फॉर्म में जाएगा, या फिर कैसे जाएगा, डीबीआर के फॉर्म में। अब इसको आप क्या पढ़ोगे, ये दोनों रैली कैंडल है तो मैं ऐसा 2R तो लिखूंगा नहीं, इट्स अ सिंपल आर। ये 3 बेस कैंडल, मतलब मार्केट डिसाइड करेगा ना कि कितने बेस कैंडल बनेंगे ये, या कितने रैली कैंडल बनेंगे आर। फिर ये देखो 2 बेस कैंडल, सिंपली बी लिखा मैंने इनको। ये 2 रैली कैंडल है तो सिंपली आर लिखा है। ये बेस कैंडल है, ये सिंपली मैंने बी लिखा। ये रैली कैंडल है, फिर से ले। अब देखो अब क्या आरबीआर का फॉर्मेट नहीं हो रहा है। अब कितने रैली कैंडल बनेंगे, कितने बेस कैंडल बनेंगे ना, वो मार्केट को डिसाइड करने दो। आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना कि भैया प्राइस ऊपर जा रहा है तो कैसे जाएगा, या तो आरबीआर के फॉर्म में जाएगा, या तो आरबीआर के फॉर्म में जाएगा या डीबीआर के फॉर्म में जाएगा। ओके, प्राइस ऊपर जा रहा है तो कितने कितने रैली बनेंगे, कितने बेस बनेंगे, ये मार्केट डिसाइड करेगा, बट ओवरऑल फॉलो पैटर्न इश्यू करेगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्लियर है ये सबको। हरी आप प्लीज जल्दी बताइए। ओके, क्लियर 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 क्लियर, ओके ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ भी ऐसा तो नहीं जो ऊपर से जा रहा है। डेफिनेटली अगर आपने कल का क्लास लिया होगा तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए। देखिए स्टॉक मार्केट, कोई भी चीज़, स्टॉक मार्केट ही क्यों, अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो सामने वाला कितना भी बढ़िया पढ़ाए वो कभी समझ में नहीं आएगा। और अगर स्टॉक मार्केट में एक और बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको बताऊं, लोग क्या सोचते हैं ना कि हमें सर कोई ऐसा इंडिकेटर बता दो जो बाइंग सेलिंग का सिग्नल दे। मतलब प्रैक्टिकली आप 1 मिनट आप रुक के देखो, दुनिया में कोई भी ऐसा इंडिकेटर बन सकता है क्या कि बाइंग सेलिंग का सिग्नल दे, और वो अगर बन भी गया हमेशा वो करेक्ट रह सकता है क्या? मतलब है तो बहुत सारे हैं बाइंग सेलिंग का सिग्नल, डेफिनेटली नहीं हो सकता है वो। तो मतलब खुद का लॉजिक ना लोग खो देते हैं, इसलिए मार्केट में पैसा खोते हैं कि यार ऐसा कोई इंडिकेटर रहता है वो कंपनी मतलब कितना ज़्यादा वो कर लेती हो। तो आपको यहाँ पे मैनुअली, क्योंकि हर सेकंड हर मिनट सिचुएशन चेंज हो रही है, तो आपको अपनी डिसीजन मेकिंग चेंज करनी पड़ेगी, और वो आप तब कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा। ओके, डीबीआर, डीबीआर को बताएं। डीबीआर सर मैंने आपको बताया ना कि ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड रिवर्सल मतलब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है प्राइस। अब मान लो पहले सेलर बेच रहा था, पहले बेच रहा था, मान लो कि पहले ऐसे सेलर बेचा, फिर से बेचा, 2 कैंडल आया, एक सेकंड कैंडल थोड़ा सही से बना देते हैं। ओके, तो वो बेच रहा था, ये देखिए ये बेचा एंड ये बेचा, 2 बेचा, और भी बेच रहा था, वो बेचते गिरे जा रहा है स्टॉक। फिर लड़ाई होती है, एक जगह लड़ाई होगी, मतलब बेस कैंडल बने, बायर सेलर की लड़ाई होगी, बायर सेलर की लड़ाई होगी, और लड़ाई के बाद सडनली क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, बड़ी सी ग्रीन कैंडल। तो आप इसको क्या बोलोगे कि भैया पहले तो सेलर का इम्पैक्ट ज़्यादा था, डी सेलर, तो इस सेलिंग मोमेंटम कैंडल थे, तो सेलिंग मोमेंटम कैंडल का नया नाम आपने क्या पढ़ा, ड्रॉप। और फिर यहाँ पे लड़ाई हो गई तो ये तो बेस कैंडल बन गए, और इस लड़ाई के बाद कौन जीत गया, कौन जीत गया, ये जीत गए बाइंग मोमेंटम कैंडल, मतलब बायर जीत गया, तो उसने क्या बनाया, रैली कैंडल बनाया। तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, ये समझ में आ गया होगा, अब क्लियर है सर? तो इसीलिए क्या बना, डी बी आर। तो ये हमेशा ट्रेंड रिवर्स है, बस आपको इस पे और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये समझो कि प्राइस या तो आरबीआर को फॉलो करेगा तो ऊपर जाएगा, या डीबीआर को फॉलो करेगा तो ऊपर जाएगा, बस सिंपल। ओके, चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं, एंड देन फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे यू कैन ड्रॉ द जोन। तो सब कुछ मैंने आपको बताना कि मेरे यहाँ सब कुछ रूल बेस्ड है, आप नियम याद रखो और बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे कोई आप ऐसा नहीं कि मार्केट के लिए वेट कर रहे हो कि सिग्नल देगा तो आप बाइंग करोगे या सेल करोगे। डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं ना वो इतने एक्यूरेट, मार्केट में जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी है दैट इज अ पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी, क्योंकि यही चीज़ है जो प्राइस के एक्चुअल बिहेवियर को दिखाती है। ओके, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एस आर लाइन, एस बोले तो सपोर्ट, आर बोले तो रेजिस्टेंस। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ना कुछ लोग क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं कि खरीदने बेचने की कोशिश करते हैं कि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग खरीदेंगे बेचेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने अभी, ओके ये जूम की क्लासेस जो हैं अगर इन केस अभी रुक जाती हैं, लेट मी जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अगर जूम की क्लासेस अभी आपको रुक जाती है तो वापस आपको ये आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें कुछ एरर आ रहा है, अभी भी मेरे को मैसेज आया कि क्लास विल बी अपडेटेड है, इसके बावजूद भी ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी उनमें ऐप वाले को कोई दिक्कत नहीं आता, जूम में है जो भी लोग जुड़े तो उनको अभी लिंक मिल जाएगा।
तो अभी अगर क्लास रुक जाती है तो वापस आपको जो नया लिंक मिलेगा उससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये क्लियर है क्या सबको? एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लियर है? ओके। इन केस अगर हमारी अभी क्लास रुक जाती है, जूम वाली क्लास अगर रुक जाती है तो आपको न्यू लिंक आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा, न्यू लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार बताइए जल्दी। ठीक है, ओके। तो देखते हैं एस आर लाइन क्या होता है। देखिए, एस स्टैंड फॉर द सपोर्ट और आर स्टैंड फॉर द रेजिस्टेंस। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप यूज करते हो बाइंग सेलिंग। नहीं जी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बाइंग सेलिंग के लिए यूज नहीं होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज होते हैं बाइंग सेलिंग जोन को ड्रॉ करने के लिए। मतलब मैंने क्या बोला कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना वो बाइंग एंड सेलिंग जोन को ड्रॉ करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मतलब उसको खरीदने के लिए यूज करते हैं। मतलब आप समझो कि आप कहाँ पे जा रहे हो। अभी आप, हमारे को बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि बड़े प्लेयर्स के, अब बड़े प्लेयर्स मान लो खरीद रहे हैं और आप वहाँ पे बेचने लग जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप उनके अगेंस्ट में जा रहे हो। और अगेंस्ट में जा रहे हो तो फिर आप पैसे कैसे बना लो। कहने का मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स का डायरेक्शन, मतलब आपको यही नहीं पता मार्केट को चलाता कौन है। मैंने आपको बताया कि बड़े प्लेयर कौन है, FIs DIs है। आपको कल की क्लास में बताया था कि FIs DIs जो हैं वो डेली बेसिस पे 10 से 15 हजार करोड़ की बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। जैसे अब आज का देखोगे तो आज मार्केट नीचे गया, तो डेफिनेटली अभी का ट्रेंड क्या है, एक जनरल ट्रेंड क्या है कि भैया लास्ट आवर जो हो रहा है तो उसमें सेलिंग आ रही है। आज तो पहले से ही सेलिंग आ गई थी, वो हमने पहले ही वीडियोस वगैरह में एनालाइज किया था कि अब यहाँ पे मार्केट गिरा है। कौन गिरा है? FIs लगातार बेच रहे हैं क्योंकि फेड की मीटिंग है। मतलब ये सब बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं ना, आप जान जाओगे तो एक मोटा मोटी ट्रेंड का आइडिया आपको लग जाएगा कि भैया ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि फेड की मीटिंग है, ऑलरेडी मार्केट लाइफ हाई पे है। तो यहाँ पे देखो, आपको बिना देखे मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया कि भैया FIs बेच रहे हैं, पहले ही बेचा है। और आज भी, आज का डेट क्या है, 2 दिसंबर का डेट है। आप देख सकते हो DIs ने थोड़ा बहुत खरीदा है बट FIs ने यहाँ पे बेचा है, दैट्स वाई मार्केट गया है। ओके, तो FIs DIs जो ये बड़े प्लेयर है ना, यही मार्केट को डायरेक्शन देते हैं। और उनके डायरेक्शन को अगर आप नहीं फॉलो करोगे, मान लो यहाँ पे, और खासकर FIs की बात करें, अब FIs यहाँ पे मार्केट में खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि वो 10,000 15,000 करोड़ का क्या कर रहे हैं, मार्केट में खरीद रहे हैं। आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे 1 लाख 10 लाख इनफैक्ट 10 करोड़ को ले जाके बेच रहे हो। ये तो फिर भी मैंने बहुत बड़ा, या 50,000 से ट्रेड कर रहे हो और आप वहाँ पे जाके बेच रहे हो, उनके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो वो सारा पैसा उठ के वापस इन्हीं के जेब में जाना है। जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग इज सेकेंडरी गेम। यहाँ पे किसी का प्रॉफिट जो है, किसी के लिए लॉस होता है, किसी का लॉस, किसी के लिए प्रॉफिट। ये इक्विलिब्रियम लगभग होता है, बीच में थोड़े से चार्जेस टैक्स वगैरह के होते हैं, हटा दिए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम व्हाट इज द SR लाइन। व्हाट इज द SR लाइन? SR लाइन, चलो ओके। दूसरे वाले सिचुएशन में अब माइनर SR का मतलब आपने देख लिया। माइनर SR में यह है कि अगर प्राइस 1 पॉइंट से एक बार रिवर्सल ले रहा है, अगर प्राइस गया 1 पॉइंट से एक बार रिवर्सल ले लिया, तो ये क्या था, माइनर SR है। अब यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या इसको यही तोड़ के से निकल जा रहा है या फिर यहाँ पे फिर से रिवर्सल ले रहा है। अगर जो तोड़ के निकल गया, ये प्राइस नीचे से तोड़ के निकल गया, तो अभी भी वो कंडीशन वैलिड है कि माइनर SR का मतलब 1 पॉइंट पे एक बार रिवर्सल। यही हमने पढ़ा है, माइनर SR का मतलब 1 पॉइंट पे एक बार रिवर्सल है। माइनर SR का मतलब 1 पॉइंट पे एक बार। आपने क्या देखा कि माइनर SR का मतलब क्या होता है कि अगर नीचे से प्राइस जा रहा है और ये आपका कोई पॉइंट है, वहां से रिवर्सल ले लिया आपने, आपको क्या करना है कि जहां से, जैसे नीचे से प्राइस गया, नीचे से ऐसे प्राइस गया और प्राइस जाके एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल ले लिया। मान लो 90 रुपए का प्राइस है, जाके 110 रुपए का जो लेवल है या कोई भी एक लेवल है, वहां से एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल ले लिया, प्राइस आ गया 92 93 95 कहीं पे भी आ गया, तो आपने ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी। अब हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी, अब देखोगे कि नीचे से जब प्राइस जा रहा है वापस तो कैसा बिहेव कर रहा है इस पर्टिकुलर लाइन के आसपास, मतलब 110 रुपए पे क्या प्राइस यहाँ से ऐसे वापस रिवर्सल ले रहा है या इसको तोड़ के निकल जा रहा है। अगर इसको तोड़ के निकल गया तो फिर आप इसको क्या हो गए कि ये अभी भी क्या है, माइनर SR है, माइनर SR लाइन है। यहाँ पे वीक सेलर है। कैसे सेलर है जी? वीक सेलर है। यहाँ पे सेलर में मतलब पेंडिंग ऑर्डर थी, यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर थे लेकिन बहुत कम थे, ना के बराबर। सेलर ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस को दिखाया, ठीक है। अब चलिए, माइनर SR का जो बड़ा भाई है वो है मेजर SR।
ओके, ये देखिए सेम आपको क्या करना है, प्राइस नीचे से ऊपर गया और जहां से एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल है आपको वहां पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। अब हॉरिजेंटल, अभी तक तो ये क्या है, माइनर एसआर है, अब नीचे से प्राइस जा रहा है, अब नीचे से प्राइस जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखते हो कि भैया प्राइस क्या कर रहा है, क्या यहाँ से रिवर्सल ले रहा है या फिर तोड़ के निकल जा रहा है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि प्राइस ने इस बार सेम पॉइंट से रिवर्सल ले लिया। मतलब आप देखो एक पॉइंट पे एक से ज्यादा बार रिवर्सल, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा बार प्राइस ने रिवर्सल ले लिया। अब एक से ज्यादा बार कितनी बार भी हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी। तो इस चीज को हम कहते हैं मेजर एसआर। मेजर एसआर मतलब यहाँ पे सेलर जो है अपनी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, यहाँ पे सेलर के बहुत ज़्यादा सेलिंग एरिया, सेलिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं, मतलब ये सेलर्स का एरिया स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा मोमेंटम हम अपसाइड में वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दो चीज़ मैंने आपको समझाई अभी। पहला माइनर एसआर, माइनर एसआर का मतलब ये है कि प्राइस एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल लेगा, ये देखो एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल। मेजर एसआर में एक पॉइंट से एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार भी, बट एक से ज़्यादा बार वो रिवर्सल ले सकता है। इसे ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है वीक सेलर को, वीक सेलर को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, सेलर की स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्ग सेलर को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग सेलर को दिखाता है यहाँ पे, मतलब सेलर यहाँ ज़्यादा पावरफुल है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, मेजर में और माइनर में। बस आपको ये देखना। अब चार्ट पे इसको मार्क कैसे करते हैं जरा अब इसको देख लो। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया ना कि एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद रखा है। एक याद रखो कि एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल तो माइनर एसआर, एक पॉइंट से एक से ज्यादा बार रिवर्सल तो मेजर एसआर। और सब कुछ नियमबद्ध है, एक बार आप नियम पढ़ लिए, याद हो गया। और ज़्यादा नहीं, हार्डली हार्डली मैं आपको बताऊं तो 15-17 नियम है, वो जैसे ही आपको याद हो जाएंगे ना तो फिर आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, जिंदगी भर के लिए छुट्टी हो जाएगा। ओके, लेट मी, ज़्यादा ही नीचे आ गए तो ओके। तो देखिए स्टॉक मार्केट ना, मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रैक्टिस की चीज़ है। एक बार आप सीख गए तो इसके बाद प्रैक्टिस कर लिया आपने तो इसके बाद सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन लोग ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मचा देते हैं कि नहीं भैया अब तुरंत ही कमाना है और बिना सीखे समझे कमाना है, वहाँ पे ना उनका एकदम दिमाग बंद आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जब चलो ठीक है थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो वो लॉस लगभग सभी के जीवन में होता है, सबके, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हमारे नहीं है कि हम स्टॉक मार्केट सीखते हैं। लेकिन आप इसको जितना जल्दी समझ लो ना, और अगर आपको पता चल गया आपने कहीं सीखा है, समझा है, सीखने की कोशिश करो, तो पहले आप इस चीज़ को सीखो एंड देन आओ। अदरवाइज वहाँ अपना हार्ड अर्न मनी लॉस करने का कोई मतलब नहीं है कि इतना आपने टाइम दिया, मेहनत दिया, एंड मेहनत क्या आपने यूट्यूब वगैरह देख के और ज़्यादा स्टफ भर लिया। ओके, अब मैंने आपको बताया एसआर लाइन। अब देखो नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है, और ये पर्टिकुलर एक पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट मतलब ये जो कैंडल बनी है, ऐसे कैंडल बनी है, तो इस कैंडल का जो टॉपेस्ट एरिया है ये, तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ से देखो प्राइस नीचे चला गया, तो मेरे को क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि एसआर लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान है। आप ऐसे एरिया को आपने आइडेंटिफाई किया और आप क्या करोगे, ये हॉरिजॉन्टल रे आपने सेलेक्ट किया और इस पर्टिकुलर एरिया पे डाल दिया। अब यहाँ पे फोकस रखो आप, अभी उधर मत देखो आप, यहाँ पे आपने देखा कि आपने वो लाइन बना दिया, मतलब नीचे से प्राइस गया, नीचे से प्राइस गया और एग्जैक्टली वहां से वापस आ गया। तो ये एक पॉइंट से रिवर्सल, फिर से प्राइस अगर आप देखोगे गया है और एग्जैक्टली आज भी और कल भी उसी पॉइंट से अभी रिवर्सल हो रहा है। तो अभी एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी बताओ क्या ये माइनर एसआर है या फिर मेजर एसआर, एक बार मेरे को बताओ सभी लोग, एक बार कमेंट सेक्शन अभी जो बन रहा है। चलिए अभी बताइए, एक पॉइंट से रिवर्सल मतलब माइनर एसआर, एक से ज्यादा पॉइंट से रिवर्सल मतलब मेजर एसआर। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, देखिए थोड़ा ना एंगेजमेंट दिखाइए तो ना मजा है। मेजर या माइनर, अच्छा ठीक है, रूल नियम के हिसाब से एकदम कुछ भी वो नहीं करना। एक पॉइंट से रिवर्सल, अब यहां पे आप देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था ना कि प्राइस जाता है एक पॉइंट से रिवर्सल ले लेता है, तो ये क्या था, माइनर एसआर था। अब प्राइस जाता है एक से ज्यादा पॉइंट से, एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा बार रिवर्सल लेता है, 2 बार 3, अब देखो पहला रिवर्सल, दूसरा,
मतलब दो हो गया तो सिंपल सी बात है, क्या ये माइनर तो रहा नहीं, कंडीशन किसका हो गया, मेजर का। अब पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, तो अभी आप इसको क्या बोलोगे, एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा बार रिवर्सल ले रहा है तो ये इस कैटेगरी में आ गया ना जी। तो वो क्या हो गया, ये मेजर एसआर हो गया, मेजर एसआर हो गया, है कि नहीं। एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा बार रिवर्सल ले रहा है तो वो क्या हो गया, मेजर। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और होता है, मैं आपको बताता हूँ, एवरेज मेजर एसआर। अब देखो एवरेज मेजर एसआर, इसको हमने एवरेज नहीं, फिलहाल माइनर है, माइनर कहाँ है सर। अभी एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल आप इसको कंसीडर कर सकते हो ना, देखो ये भी तो रिवर्सल। हाँ, वो आप कह सकते हो कि अभी ये कैंडल नहीं बना है, डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि कैंडल नहीं बना है, तो अभी आप इसको वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन पे डाल सकते हो, ऐसा कर सकते हो। एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल आ गया तो अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ, मान लो ये कैंडल बन जाए तो फिर डेफिनेटली अब यहाँ से अब अच्छा एक सिग्निफिकेंट सेलिंग आ जाए तो फिर आप एक इंपॉर्टेंट मेजर एसआर कह सकते हो। हाँ, गुड कैच, इसको आप ऐसा कर सकते हो। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, दैट इज द एवरेज मेजर एसआर, खासकर स्टॉक्स के लिए है ये, स्टॉक्स के लिए आपको ज़्यादा काम आता है, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे वगैरह या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसमें बेसिकली है क्या है, तो मेजर एसआर वाला ही कॉन्सेप्ट कि एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा बार रिवर्सल। लेकिन मैंने जो देखा है ना कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो एफ आई टी आई बड़े प्लेयर हैं, कई बार लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए वो क्या करेंगे कि एग्जैक्टली जैसे अभी ये माइनर एसआर है, ठीक है, तो एग्जैक्टली वो क्या करेगा कि इस पॉइंट पे ना ले जाके रिवर्सल लेके थोड़ा पहले वो रिवर्सल ले लेगा, या इसको ब्रेक करके थोड़ा ऊपर से वो रिवर्सल ले लेगा, या फिर थोड़ा पहले। तो अब ये अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर आप 25%, 30%, 40% का गैप ले रहे हो स्टॉक में, तो इसको हम कहते हैं कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हो इट शुड बी लेस देन 3%। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो तो इट शुड बी लेस देन 2.5% इन अ निफ्टी, लेस देन 2.5% इन अ निफ्टी, ऐसे आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि ये गैप्स ना आप कायदे से देखोगे तो सारे अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग पॉइंट, तो अलग अलग हम इसमें माइनर एसआर ना ड्रॉ करके एक ही मेजर एसआर ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि अब ये नीचे से प्राइस गया और यहाँ से मैंने एक ड्रॉ कर दिया, अब ये हो गया, ये 100 रुपये का प्राइस है, 100 रुपये के लेवल से रिवर्सल लिया, अब प्राइस जाता है, अब 99 के आसपास से जाके रिवर्सल ले लेता है, फिर जाता है 100 पॉइंट समथिंग से रिवर्सल ले लेता है, फिर यहाँ पे आप देखते हो कि 98 पॉइंट समथिंग से रिवर्सल, फिर 100 पॉइंट समथिंग से रिवर्सल। तो अब कायदे से ये अलग अलग पॉइंट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा दूर है नहीं, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि एक ही लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ और उसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, एवरेज मेजर है सर, एवरेज मेजर है सर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये समझ में, ठीक है। अब ये मेरे को आप बताना कि ये मेजर है या माइनर है, ये सभी लोग बताएंगे प्लीज़, अभी आप इसको बताना कि ये वाला जो है, ये सार लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला ये मेजर है माइनर है। इट्स अ वेरी सिंपल, नीचे से प्राइस गया और रिवर्सल, दूसरी बार प्राइस गया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। अब देखो प्राइस यहाँ पे तोड़ के निकल ही गया, पहला तोड़ दिया लाइन को, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या फॉलो कर रहा है कि प्राइस आया एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल, दूसरी बार तो इसको तोड़ के निकल गया, तो ये हमारा क्या है, इट्स अ माइनर एस आर, इट्स अ माइनर एस आर, ओके ओके, इट्स अ माइनर एस आर, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला बताओ मेरे को, अब ये वाला सभी लोग जल्दी से बताएंगे प्लीज, ये मेजर है या माइनर है, इसका जवाब मिलना चाहिए सभी की साइड से। देखिए रूल मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए, सब कुछ आपके सामने है। एक पॉइंट पे एक से एक बार रिवर्सल मतलब माइनर, एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा रिवर्सल दैट इज मेजर। अब नीचे से प्राइस गया है, एक बार रिवर्सल, दूसरी बार प्राइस गया तोड़ के निकल गया, तोड़ के निकला, तो सिंपल इट्स अ माइनर एस आर, इट्स अ माइनर एस आर। अच्छा, इसमें बताइएगा आप सभी, सोच के बताइएगा कि ये मेजर है या माइनर है, सोच के बताइएगा मेजर एस आर है या माइनर एस आर है, मेजर है या माइनर है। सभी लोग इसका जवाब देंगे, क्या ये मेजर एस आर है या माइनर एस आर है।
मेजर या माइनर, ओके। इज इट अ मेजर एस आर और अ माइनर एस आर? टेक योर टाइम। ओके, ग्रेट कैच। यस, दिस इज ऑल्सो माइनर एस आर। बढ़िया बढ़िया जा रहे हो आप। सो ये है माइनर। क्यों? मैंने जो नियम पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास में ना एक ही चीज आप स्टक रखो, हमेशा नियम बंद के रखो कि मेरे को उससे बाहर जाना ही नहीं है। एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल और दूसरी बार आप देख सकते हो तोड़ के निकला। अब उसके बाद आके यहाँ पे आके रिवर्सल लेता है, इसके नीचे से जाके लेता है, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को तो ये पॉइंट चेक करना है कि भैया इस पॉइंट पे इसको तोड़ के निकल रहा है या यहीं से रिवर्स ले रहा है। अगर यहां से देख रहे हो तोड़ के निकल रहा है तो एक पॉइंट से एक ही बार रिवर्सल कंसीडर किया जाएगा और इसको हम कंसीडर करेंगे माइनर एसआर, मतलब वीक सेलर। सिंपल सी बात है। क्लियर है? ओके ओके, चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मतलब अपने आप में काफी ब्रॉडर है, लेकिन मेरे को सिर्फ उसका भी इंट्रो चाहिए। वो है जोन मार्किंग। मतलब जोन कहाँ बनते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस के ये होता है ना जोन मार्किंग। जोन मार्किंग कि जोन कैसे मार्क किया जाता है, इसको मतलब कोई भी बाइंग या सेलिंग जोन है उसको आप कैसे मार्क करते हो। तो उसमें भी मेरे को वो 6 या 7 तरीके से होता है। मैं आपको एक जर्नल तरीका बताऊंगा जोन मार्किंग का, एक जर्नल तरीका बताऊंगा ये कि आपको क्या करना है कि जोन मार्किंग में ना, जैसे हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जोन मार्किंग में जोन जो होता है ना वो हमेशा किस पे बनता है? बेस कैंडल पे बनता है। जोन हमेशा बेस कैंडल पे, मोमेंटम कैंडल चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो, उस पर कभी भी जोन की फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें 6-7 तरीके की मार्किंग होती है। मेरे को बस एक जनरल मार्किंग की अपर विक, ये जो अपर वाला विक है एंड जो लोअर वाला विक है, ये दोनों को पकड़ के बस मार्क कर दो, ये वाला विक एंड ये वाला, बस ये मेरा जोन है। बस सिंपली जोन मार्किंग में हम इन दोनों को मार्क करेंगे। ठीक है, ग्रेट। इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में? अब चलिए देखते हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं। अब जो चीज आप सीखने जा रहे हो वो क्या है कि बड़े प्लेयर्स, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो कहाँ बाइंग कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं बल्क में, उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। ताकि ये जो स्किल इन्वेस्टर वाला चार्ट आपने देखा जो मार्केट से लगातार पैसा बना रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो बड़े प्लेयर्स के स्कूटर पे बैठे हुए हैं कि अब भाई स्टॉक जो जिग जैग करके ऊपर से नीचे जा रहा है या जाना भी है, तो वो हर लेवल पे बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे। जो मगरमच्छ वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, वो अपने तालाब में जब तक नहीं आ रहा तब तक उसका इंतजार कर रहा है, तालाब में आने के बाद उस पर अटैक कर रहा है एंड देन वो प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको भी यही करना है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस के बाइंग एरिया है ना, अभी सिर्फ मैं बाइंग एरिया बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस के बाइंग एरिया वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, मतलब कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो उसके लिए टोटल हमारे पास 3 कंडीशन है। उन 3 कंडीशन, जैसे ही वो 3 कंडीशन आपको चार्ट पे मिल गई तो आप समझो कि इंस्टीट्यूशंस के जो बाइंग एरिया है वो आपको मिल गया। तो क्या है 3 कंडीशन? तो चलिए देखते हैं वो कौन से हैं 3 कंडीशंस। ओके ओके, चलिए इसको देखते हैं एंड देन मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी आपने पीछे पढ़ा ना कल और आज की क्लास में, वो सारा कुछ यहाँ यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये वो 3 कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है। वो जो रिक्वायर्ड है किसके लिए? बड़े प्लेयर्स के बाइंग जोन्स को ड्रॉ करने के लिए। ओके, पहले क्या कह रहा है आपको, जो अभी आपको मैंने एसआर लाइन क्यों पढ़ाया अभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है कि चार्ट पे जाइए। चार्ट पे जाके वो कह रहा है कि कोई भी एसआर लाइन जो बन रहा है ना, चाहे मेजर हो माइनर हो, उसको फाइंड आउट करो, उसको ड्रॉ करो चार्ट पे। ठीक है, वो ये कह रहा है। और इनकेस अगर मेजर बन जाता है तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि मेजर ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। जैसे देखो कि आपने अब ये मेजर, ये वाली बात क्या क्या मतलब है कि अगर मेजर बन जाता है तो ज्यादा अच्छा है। चार्ट पे गए आप और एसआर लाइन को फाइंड आउट किया, मतलब चार्ट पे चाहे आप गए वो मेजर बन जाता है तो ठीक है, माइनर बन जाता है तो ठीक है, लेकिन एसआर लाइन को आपको मार्क करना है चार्ट पे जाके। अब ये जो कह रहा है ना कि मेजर वाला ज्यादा अच्छा है, जैसे आप सपोज करो कि एक 2 चार्ट है, एक मेजर है एक माइनर है, अब दोनों में से कोई एक बाइंग करना है तो डेफिनेटली आप मेजर वाले को चूज कर लो, सिंपल सी बात है। दोनों माइनर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी और दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। दोनों मेजर है तो भी कोई वो नहीं है, एक टाई हो गया तो दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। बट ये एक मेजर और एक माइनर है, 2 तरह के चार्ट आपको मिल रहा है, तो दोनों में से हमेशा किसको चेक करो? मेजर वाले को कंसीडर करो। बाकी अगर एक ही है, कोई दोनों में माइनर माइनर मिल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ले सकते हो। तो पहला क्या काम है, आपको चार्ट पे जाना है। चार्ट पे जाके आपको एसआर लाइन को ड्रॉ करना है। ये पहला कंडीशन एकदम समझ में आ गया आपको, पहला काम क्या है। और जैसा जैसा बता रहा हूं वैसे ही करना।
दूसरा कह रहा है कि ये जो आपने एस आर लाइन बनाई है ना, ये जो एस आर लाइन जो ड्रॉ किया है, ये वाला एस आर लाइन जो ड्रॉ किया है, अब उस पे कह रहा है कि पासिस थ्रू द बेस कैंडल को अगर आपको याद हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बेस कैंडल क्या दिखाता है? बेस कैंडल दिखाता है बायर एंड सेलर के बीच की लड़ाई को। भैया एक रेंज में बायर एंड सेलर जो है वो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये चीज कौन दिखाता है? वो दिखाता है बेस कैंडल्स। कौन दिखाता है? वो बेस कैंडल। जैसे अब देखो, अब हुआ क्या, सेकंड में चाह रहा है कि एस आर लाइन शुड पास थ्रू द बेस कैंडल। एस आर लाइन जो आपने ड्रॉ किया है ये वाला, ये बेस कैंडल से पास होना चाहिए। मतलब ये इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भैया जो एस आर लाइन है ना उसके ऊपर बेस कैंडल को फाइंड आउट करो, तभी तो बेस कैंडल से पास करेगी। मतलब पहले कंडीशन में आपको एस आर लाइन फाइंड आउट करना है ये वाला, और दूसरे कंडीशन में क्या करना है कि एस आर लाइन के ऊपर बेस कैंडल्स को, ऐसा बेस कैंडल, अब एक है, दो है, चार है, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, बट बेस कैंडल को ढूंढना है। दूसरा, अब फिर आपको क्या करना है, इस बेस कैंडल की मार्किंग मैंने आपको बताई थी, अपर एंड लोअर वीक, ये 6 तरह 7 तरह की मार्किंग होती है, लेकिन अभी आप सिर्फ पहला मार्किंग देखो, तो इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे अब देखो इसका ना एक मतलब कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि ये एस आर लाइन पे बेस कैंडल क्यों आइडेंटिफाई करना चाह रहा है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एस आर लाइन आपको पता है ये किसका एरिया होता है? ये सेलर का एरिया है, सेलर का एरिया है, सेलर का एरिया है, और यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर है। अब नीचे से जो बायर जा रहा है, मतलब प्राइस को ऊपर लेकर कौन जा रहा है? बायर ही जाके ले जा रहा है। तो नीचे से जो प्राइस ऊपर जा रही है, तो वो ये चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर सेलर के एरिया में, अब बेस कैंडल क्यों बनती है मैंने बताया था, जब बायर और सेलर एक दूसरे से लड़ते हैं, तो ये जो सेलर का एरिया है वहां पे जाके बायर लड़े। अब सेलर के एरिया में जाके बायर लड़ रहा है, बायर सेलर लड़ रहे हैं, तो कैसा कैंडल बनेगा? बेस कैंडल बनेगा। वहां जाके बायर लड़े, और वहां पे अगर बायर जीत जाता है, वहां पे अगर बायर जीत जाता है, तो डेफिनेटली फिर ये सेलर का एरिया नहीं रह जाएगा, ये फिर नया एरिया रहेगा, वो किसका? बायर का एरिया। इसको आप ना ऐसे समझो कि मैं ना मतलब इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये आपने एस आर लाइन ड्रॉ कर लिया है, ये सारा कॉन्सेप्ट कहानी यहाँ तक अपनी चल गई है कि पहला कंडीशन इजीली आपने समझ लिया कि भैया एस आर लाइन है, मेजर हो माइनर हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे से जो प्राइस गया, नीचे से प्राइस गया, अब वो कह रहा है कि एस आर लाइन के ऊपर ना बेस कैंडल को फाइंड आउट करो। अब एस आर लाइन के ऊपर, एस आर लाइन शुड पास थ्रू द बेस कैंडल। अच्छा, पास थ्रू द बेस कैंडल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि इसके बीचों बीच से पास करे, वो इसको लाइन को भी टच करे तब भी चलेगा, कहीं से भी जाए तब भी चलेगा, 3 4 5 बेस बन रहे हैं, किसी एक बेस को भी टच कर दे तब भी चलेगा। ओके, अब देखो इसका लॉजिक क्या है, क्यों वो चाह रहा है कि बेस कैंडल मिले मुझे, बेस कैंडल मिले मुझे किस पे? एस आर लाइन पे। मैंने आपको बताया था कि ये सेलर का एरिया है, सेलर का एरिया है, और वो चाह रहा है कि नीचे से जो बायर जा रहे हैं और सेलर के एरिया में अगर वो जीत जाते हैं, इसका मतलब सेलर हार जाएगा। मतलब आप इसको आप ऐसे समझो कि पुराने जमाने अमरीश पुरी टाइम की जो मूवी होती थी, तो अमरीश पुरी मतलब बहुत ही खतरनाक विलन का रोल करते थे। अमरीश पुरी आप समझो कि बहुत बड़ा गुंडा है, और ये उस गुंडे का एरिया है, डोंगरी का इलाका है, ये वहाँ पे बैठा हुआ। अब वहाँ का डोंगरी में सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल आदमी कौन है? वो गुंडा, वो डॉन अमरीश पुरी। अब भैया नीचे से पीछे से छोटे मोटे हीरो जा रहे हैं, उनको मार दे रहा है, वो मार के खत्म कर दे रहा है, भगा दे रहा है बिल्कुल ही। अब यहाँ से एक ताकतवर हीरो जाता है, ताकतवर हीरो जाता और यहाँ डोंगरी में जाकर लड़ता है, एकदम फाइट होती है अमरीश पुरी के एरिया में। अब अमरीश पुरी को ही अगर वो मार देता है, अगर वो विलन को ही मार देता है, तो भैया अब वहां का नया ताकतवर आदमी कौन है? जो हीरो, जो जिसने उसको मारा है। तो सिमिलरली अब आप हीरो और विलन को सेलर और बायर से, सेलर मतलब विलन, बायर मतलब हीरो, ये सेलर है, अब सेलर से लड़ के सेलर को खत्म कर दे रहा है, तो अब ये नया इलाका किसका? बायर का। यहाँ और भी बहुत सारे बायर आके बैठ जाएंगे और प्राइस ऊपर जाएगा। ओके, इसीलिए वो चाह रहा है कि नीचे से जो प्राइस जाए उस एरिया में जाके लड़ाई करे, ताकि बेस कैंडल की फॉर्मेशन हो वहां पे, ताकि बेस कैंडल की फॉर्मेशन हो। तो पहला कंडीशन आपने क्या समझा कि पहला ये है भाई कि अपने को यहाँ पे जाके क्या करना है कि एक एस आर लाइन ड्रॉ करना है, फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि अपने को यहाँ बेस कैंडल को फाइंड आउट करना है। अब एक हो, दो हो, तीन हो, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। तो दोनों कंडीशन मिल गया, बेस कैंडल भी मिल गया, एस आर लाइन। अब तीसरा जो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, या तो रैली बेस रैली के फॉर्मेट में जाएगा, या ड्रॉप बेस रैली के फॉर्मेट में। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने पढ़ाया था
कि या तो आरबीआर को फॉलो करेगा प्राइस या फिर डीबीआर को। प्राइस को ऊपर जाना है तो या तो आरबीआर को फॉलो करेगा या डीबीआर को। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया है इसमें आरबीआर और डीबीआर में कि मतलब जो ये बेस कैंडल है इसके बाद हमेशा एक रैली कैंडल है। बेस कैंडल के बाद हमेशा, मतलब ये वाला जो बेस कैंडल है ना, इसके बाद तो हमेशा अपने को एक रैली कैंडल चाहिए। बेस कैंडल के बाद हमेशा एक रैली कैंडल, बेस के बाद हमेशा एक जो है रैली कैंडल की जरूरत है। अब बात करें बेस से पहले, तो बेस के पहले, इससे पहले या तो रैली कैंडल मिल जाए या ड्रॉप कैंडल, कोई भी एक मिल जाता है ना चलेगा। अब समझ लो, दोनों में से कोई भी मिल जाए चलेगा, बट बेस के बाद इसके बाद हमेशा क्या चाहिए, रैली कैंडल चाहिए। तो ये भी देखो आप, इसमें बेस के बाद रैली है, आरबीआर हो चाहे डीबीआर हो, बेस के बाद हमेशा रैली कैंडल है। तो ये दोनों में से कोई एक चाहिए, या तो आपको ये मिल जाए या तो आपको ये मिल जाए, ये नहीं है कि दोनों चाहिए। आपको समझ में आया? तो तीसरा काम क्या करना है आपको, कि तीसरा काम आपको ये करना है कि ये जो आपने बेस कैंडल बनाया उसके ऊपर हमेशा आपको एक रैली कैंडल की ढूंढना है, और उससे पहले तो या तो रैली मिल जाए या ड्रॉप मिल जाए, कोई भी हो। जैसे ही ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, अब आपका ये जो आपने मार्क किया था ये बड़े प्लेयर्स का बाइंग एरिया बन के तैयार है। ये बड़े प्लेयर कि अब प्राइस जब भी इसमें एंटर करेगा, अभी हमने वो नहीं किया, प्राइस जब भी इसमें एंटर करेगा तब हम ट्रेड लेंगे। प्राइस जब भी वापस उसमें आएगा तब हम ट्रेड लेंगे। मतलब आप समझो इस चीज को कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक एसआर लाइन ड्रॉ किया, एक एसआर लाइन ड्रॉ किया है। एक सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक एसआर लाइन ड्रॉ किया। ओके, दिस इज माय एसआर लाइन। ओके, कौन सा एसआर लाइन है, डेफिनेटली अभी ये हमारे पास माइनर एसआर है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है। अब नीचे से फिर से प्राइस जाता है और यहाँ पे फाइट होती है, और फिर मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे मेरे को बेस कैंडल मिल गया। ओके, दैट इज अ बेस कैंडल। मतलब पहला काम क्या है, एसआर लाइन ढूंढना। दूसरा काम क्या है, एसआर लाइन पासेस थ्रू द बेस, मतलब एसआर लाइन के ऊपर बेस कैंडल को ढूंढना। अब एक हो, दो हो, वो कितना भी हो, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। फिर मैंने मार्किंग कर ली इसकी। अब जैसे ही ये मिल गया तो तीसरा कंडीशन ये है, या तो आरबीआर मिल जाए मेरे को या फिर मिल जाए डीबीआर। मतलब कहने का मतलब ये कि बी के बाद तो भैया हमेशा जो है एक तो रैली कैंडल है, तो मेरे को बी के बाद तो यहाँ से तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। यहाँ पे तो मेरे को हमेशा एक रैली कैंडल चाहिए, और ये वाला तो अपने को बेस कैंडल है ही है। अब इससे पहले, अब इसके बाद तो रैली कैंडल मिल गया, इसके बाद तो रैली कैंडल मिल गया। अब इससे पहले या तो रैली कैंडल मिल जाए, रैली कैंडल, या फिर मिल जाए ड्रॉप कैंडल, या फिर मिल जाए ड्रॉप, डी मिल जाए या आर मिल जाए, कोई भी मिल जाए चलेगा। जैसे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इसका मतलब आपने ये जो जोन बनाया है ना, ये क्या है, बड़े प्लेयर्स का, इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एरिया। अब प्राइस जब भी इसमें से आएगा वापस इस जोन में, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बाइंग। कितनी बार बाइंग करोगे, तो देखिए इसको हम 2, 3, 4 बार भी बाइंग करते हैं, लेकिन हम लर्निंग फेज में हो आप, क्योंकि उसमें सर्टन कंडीशंस होती हैं, तो आप सिर्फ पहली बार में, फर्स्ट टाइम में बाइंग करो। कितनी बार, जब प्राइस पहली बार आएगा तो बाइंग करोगे, सिंपल सी बात है। सिर्फ प्राइस पहली बार आए तो बाइंग करो। तो एक बार देख लेते हैं इसको, एंड देन मैं इसके एग्जांपल शो करूंगा आपको। ओके, एकदम मतलब कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी वो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, एक एसआर लाइन आपको ड्रॉ करना है, ये एसआर लाइन ड्रॉ करना है। ये मेरे को मिल गया, मेजर हो माइनर हो, इसको हटाओ, मेजर हो माइनर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। पहला कंडीशन मिल गया। दूसरा, एसआर लाइन पासेस थ्रू द बेस कैंडल, ये बेस कैंडल मिल गया, बेस कैंडल को मार्क भी किया हुआ है मैंने आपको यहाँ पे। तो 2 कंडीशन, पहला और दूसरा कंडीशन दोनों हो गए फुलफिल। एंड तीसरा कंडीशन क्या है कि इट शुड बी पासेस थ्रू द, ये हो गया पहला एसआर लाइन, दूसरा बेस कैंडल, एंड तीसरा आरबीआर और डीबीआर। वैसे यहाँ आपको क्या मिला, बेस के बाद हमेशा एक रैली कैंडल, मैंने बोला था बेस से पहले भी एक रैली कैंडल है, तो ये तीनों आरबीआर हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो जोन है ना, ये कौन सा, इंस्टीट्यूशंस बाइंग एरिया। तो जब भी अब प्राइस यहाँ से, जैसे ये लाल कैंडल के साथ प्राइस यहाँ आ रहा है, तो जब भी आ गया तो आप इसको, इस पूरे जोन में आप बाइंग करोगे। क्यों, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एरिया है। क्यों, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एरिया। अभी मेरे को आप सभी लोग बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं इसके एग्जांपल दिखाऊंगा बहुत सारे, मतलब मजा आ जाएगा। आप देखो कैसे 50-50, 60-60, 70-70% तक लिया जा सकता है इस जोन से। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अभी मेरे को बताओ क्या क्लियर है, किसी को डाउट है तो फिर यहाँ पे क्लियर करेंगे, बट पहले आप बताइए क्या ये तीनों कंडीशंस आपको क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बताइए, एनी डाउट?
दिक्कत है? दोबारा बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये क्लियर है? एनीवन, किसी को भी कुछ भी डाउट हो इसमें? क्लियर 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 क्लियर। ओके। हाँ, अभी बिल्कुल एग्जांपल देखेंगे ना इससे रिलेटेड। अभी मात्र अब 15-20 मिनट की क्लास है अभी, और काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे एग्जांपल तो मजा आएगा आपको। ओके, क्लियर, ग्रेट, ठीक है। बेस कैंडल का कलर मैटर करता है क्या? नहीं मार्कंडे सर, देखो इसमें तो जब मैंने बेस कैंडल और मोमेंटम कैंडल पढ़ाया था तभी मैंने आपको बोला था कि बेस का मतलब ये होता है, इट shows the fight between the buyer and seller, so color of the candle it doesn't matter। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि एक छोटे से रेंज में ना कभी बायर जीत रहा है कभी सेलर जीत रहा है, तो इट शो द स्ट्रगल बिटवीन बायर एंड सेलर। तो कलर का कोई लेना देना नहीं है उसमें। उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाइंग बेस या बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, नहीं। स्ट्रांग तब होगा जब वो फाइट ओवर होगी, तो अभी वो फाइट ओवर नहीं हुई है। तो ये क्लियर है आपको? बस ये 3 जो रूल है, नियम याद रखना। पहला एसआर लाइन, दूसरा बेस कैंडल, एंड तीसरा जो है वो आपको आरबीआर या डीबीआर, दोनों में। अब चलिए मैं आपको ना इससे रिलेटेड एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये चार्ट पे कैसा काम करता है। तो फिर से तो आपने उसके सारे नियम देख लिए कैसे ड्रॉ होता है, कि आपको चार्ट पे क्या करना है कि वही 3 चीजें जाके आइडेंटिफाई करना। पहला एसआर लाइन, दूसरा बेस कैंडल, और तीसरा जो है आपको जो ढूंढना है वो है आरबीआर या डीबीआर। ये तीनों चीजें आपको जाके चार्ट पे देखना है, तभी जाके आपको जोन मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, चले देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल, इसी तरह हमने ना इसको रूल बेस्ड किया। बस आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप नियम फॉलो करो और सारा कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज को अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है ना, तो सिंपली आप उसको नियम बंद कर दो, रूल बना लो आप। मतलब ये इतना पावरफुल मेथड है ना कि इसमें इन एडवांस यू नो कि मेरा बाइंग जोन कौन सा है, मेरा सेलिंग जोन कौन सा है। आपको मतलब मार्केट से पहले, मतलब आप पहले से ही ड्रॉ करके बैठे रहते हो। ओके, सो अभी ये आप देखोगे यहाँ पे, बस कुछ भी दिमाग नहीं लगाना फालतू का। बस आपको जो मैंने रूल बताया है, जस्ट गो विद द रूल। रूल के साथ आप यहाँ पे देखो और आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। ओके, तो ये आप देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये एसआर लाइन, अभी मैंने ये एसआर लाइन ड्रॉ कर दिया, हटाओ इसको, ये एसआर लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी आपको ये क्या दिख रहा है, मेजर एसआर या माइनर एसआर दिख रहा है? मैं सिंपली इसको माइनर एसआर कह सकता हूं। एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल, एक एक पॉइंट करके अपन चेक करेंगे इसको। एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल, ये यहां पे आप देख रहे हो, है कि नहीं? एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल मिल गया अपने को, माइनर एसआर, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है, पहला तो मिल गया अपने को, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये है क्या मेरा माइनर एसआर। ओके, ये आ गया माइनर एसआर। दूसरा कंडीशन मैंने कहा था कि भैया जो एसआर तो आपने ड्रॉ कर लिया, अब बेस कैंडल को फाइंड आउट करो, पासेस थ्रू द एसआर लाइन। और उसकी अब देखो यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है, क्या आप इसको, अगर आपने क्लास लिया होगा कि क्या है बेस, क्या है मोमेंटम, तो आपको पता चला ये बेस कैंडल है, बॉडी छोटी है, विक लंबा है। ये वाला क्या है, बेस कैंडल है कि नहीं? ये ग्रीन वाला है कि नहीं बेस कैंडल? ओके, दैट इज कंप्लीटली। अब मैंने आपको बताया कि इसको मार्क करने के लिए 2-3 तरीके, 5-6 तरीके हैं। तो मैं इसको मार्क किया हूँ बॉडी टू बॉडी, क्योंकि विक बड़ा है, इतना बड़ा जोन मार्क करूंगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो वो आगे आप जब कंप्लीट कोर्स करेंगे तो उसमें सीखेंगे कैसे मार्किंग होती है। तो पहले तो मेरे को पहला कंडीशन मिल गया कि भैया एसआर लाइन मिल गया। दूसरा कंडीशन मिल गया कि मेरे को बेस जो है वो एसआर लाइन से पास हो रहा है, ये भी मिल गया, दोनों मिल गया। अब तीसरा मेरे को चाहिए, या तो आरबीआर चाहिए या फिर चाहिए डीबीआर। और मैंने आपको एक चीज बताया था, बी के बाद हमेशा क्या, रैली कैंडल ही चाहिए। अब देखो क्या, ये जो बेस कैंडल है, ये इसके बाद हमेशा ये रैली कैंडल आपको नहीं दिख रही है? मतलब ये बेस कैंडल है, बेस के बाद रैली कैंडल। अब इससे पहले वाला जो कैंडल है, क्या ये रैली कैंडल नहीं है? इसको रैली कैंडल नहीं बोलोगे। इसमें आपको क्या मिल गया, आरबीआर। इसमें क्या मिल गया आपको, आरबीआर। सिंपल सी बात है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, पहले ये बताओ। पहले एसआर लाइन, दूसरा बेस कैंडल, एंड बेस कैंडल के बाद वाला कैंडल क्या है, बेस कैंडल से पहले वाला कैंडल क्या है? पहले वाला भी रैली है और उसके बाद वाला तो रैली चाहिए चाहिए, और ये आरबीआर नहीं है। हो गया कि नहीं?
अब तीनों कंडीशन फुलफिल हो गए, मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया भैया इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एरिया। अब मैं इसको मार्क करता हूँ। अब इसको मैंने मार्क किया, ये देखो बॉडी टू बॉडी छोटा सा नैरो जोन मार्क किया। ये मार्किंग आप उसमें डिटेल में सीखोगे कोर्स में। अभी मेरी एंट्री नहीं हुई है, ध्यान रखो। प्राइस जो है ऊपर चला गया, अभी मैंने मतलब कोई भी बाइंग नहीं किया है, स्टॉक में कोई भी बाइंग नहीं किया। 2,000 रुपए का प्राइस जो है वो लगभग 4,000 चला गया, 100% स्टॉक भाग गया। मैंने मार्क करके छोड़ दिया। मतलब अच्छा, आपको इसमें मतलब एक फैसिलिटी देता है आपका ब्रोकर जीटीटी। आप यहाँ पे प्राइस अलर्ट लगा के, जैसे अलार्म लगाते हो ना आप मोबाइल फोन में, वैसे अलर्ट लगा के छोड़ दो कि भैया प्राइस जब भी आएगा आपको एक अलार्म मिल जाएगा, एसएमएस आ जाएगा, उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, पैसे पड़ा है तो ऑटोमेटिकली उसमें बाइंग भी हो जाएगा। तो आपने मार्क करके छोड़ दिया। अब जिसको नहीं पता बेचारे को, कि उसको लगेगा यार 4,000 का प्राइस कहाँ 2,000 में आएगा, ये तो सालों लगेंगे आने में, और गया। अभी हमारी कोई भी बाइंग नहीं हुआ, हमें पता है कि ये मगरमच्छ का एरिया है, यहाँ पानी पीने हिरन आएगा ही आएगा। कैसे पता है? बहुत सारे हमने एग्जांपल्स किए हैं, बहुत सारे ये सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं, तो अपने को पता है। अब देख सकते हो कि वहां से प्राइस बीच बीच में देख सकते हो कि ये बड़े बड़े कैंडल्स बने, और यही ट्रैप होता है जहां पे लोग फंसते हैं। अब किसको मतलब एंजल वन इतना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आया था, सबको लगा यार 4,000 का 5,000 होगा, 5,000 6,000 होगा, जाके खरीदेंगे, धड़ 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 4,000 वाला प्राइस जो है अगले 2 से 3 महीने में सीधा आ जाता है अपने लेवल पे। और लेवल पे आने के बाद एकदम जैसे कहते हैं ना करंट लगता है जैसे, वैसे झटके से आप देखोगे तो सिर्फ लगभग 3 महीने में 66%, 66% का मोमेंटम देता है प्राइस। क्यों आया भैया? यहां से ही ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये बल्क ऑर्डर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के पड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एरिया, तो प्राइस ने वहां आना ही आना है। फिर से ये अपना सेलिंग एरिया है, वो ड्रॉ करके, वो भी इंस्टीट्यूशन सेलिंग एरिया है, ये सीखोगे आप कंप्लीट कोर्स में कैसे ड्रॉ करते हैं। वहां पे गया मतलब बाइंग भी आप पहले से ड्रॉ, अभी प्राइस 4,000 पे आप ड्रॉ करके बैठे हो, कब 2,000 पे पहले से ही आपको पता है ये मेरा। फिर से प्राइस गया, फिर वहीं से वापस आया, फिर एग्जैक्टली। अब अपने को तो एक ही बार बाइंग करना, दूसरी तीसरी बार बाइंग नहीं करना, वो छोड़ दो। लेकिन फिर भी आप देखो कि यहाँ आता है, फिर से प्राइस आके फिर वहीं पे आता है, फिर अभी प्राइस वहीं आया था लगभग, और वहां से फिर से ऊपर होगा। तो देख सकते हो कितना पावरफुल ये मेथड है कि क्या आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स, मतलब आराम से, मैंने आपको बताया कि 150-200 स्टॉक की आपको लिस्ट मिलेगी, जो हम कहते हैं ना कि आपको सिर्फ हफ्ते का 5 से 6 घंटे जो है वो देने पड़ेंगे। वो 5 से 6 घंटे किस लिए होते हैं? इन्हीं जोन्स को मार्क करने के लिए, इन्हीं जोन्स को मार्क करने के लिए। आपके पास 150 से 200 स्टॉक है, आपको डेली इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, खरीदते खरीदते पैसा कम पड़ जाएगा, ये वाला हिसाब है। तो ये आपने देखा। एंड फिर चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल। नेक्स्ट, बस आप ये देखो कि रूल कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो आप, ये वाला सिस्टम देखो। पहले आपको क्या करना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाओ। पहले आपको क्या करना है, पहले एसआर लाइन कहाँ गया जी, ये है एसआर लाइन। इसको क्या कहोगे? एक पॉइंट से एक बार रिवर्सल, फिर दूसरे पॉइंट से दूसरी बार रिवर्सल, तो 2 बार, एक से ज्यादा बार रिवर्सल आ रहा है, तो ये क्या है? इट्स एसआर, मेजर एसआर है कि नहीं है? मेजर एसआर है कि नहीं? तो अपने को तो पहला वाला तो मिल गया कि भैया एसआर लाइन तो मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस पे मेरे को बेस कैंडल ढूंढना है, तो ये देखो आपको दिख रहा है क्या, बेस कैंडल पास कर रहा है एसआर लाइन से, हाँ पास भी कर रहा है, तो बेस कैंडल मिल गया। बेस कैंडल की मस्त मैंने मार्किंग कर ली, ऊपर नीचे देखो, ये बेस कैंडल की मैंने मस्त मार्किंग कर ली। अब बेस कैंडल जो बी मिला, उसके बाद वाला हमेशा जो कैंडल होना चाहिए कैसा होना चाहिए? रैली कैंडल होना चाहिए। उससे पहले वाला कैंडल भी रैली है, तो आरबीआर मिल गया मेरे को। तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं आप बताओ? प्राइस ऊपर जाता, अभी हमारी बाइंग नहीं हुई, हम तो ड्रॉ करके बैठ गए भैया ये इंस्टीट्यूशंस का बाइंग एरिया, आराम से प्राइस। अब मैं आपसे बोलूँ कि भैया मारुति का स्टॉक 40%, 10,000 से लेके 13,500, 35% भाग चुका है, और देखो इतना बढ़िया ग्रीन कैंडल बना है। अगर आपको पता होता है कि भैया ये इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग एरिया है, और इसके बाद धड़ 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 इतने बड़े बड़े लाल कैंडल देख के किसी की हिम्मत होगी खरीदने की? ये बताओ। जो इंडिकेटर फॉलो करता है, न्यूज फॉलो करता है, वो कभी खरीद पाएगा? कभी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है लॉजिक क्या है इसके पीछे। यहाँ पे आप खरीदते हो, और लगभग 2 से 3 महीने में आपको फिर से ये 35% का रिटर्न फिर वहीं आता है, फिर से कंसोलिडेट करके, और अभी आप देखोगे तो फिर से यहीं कहीं ड्रॉ करके आप बैठे हो कि ये मेरा इंस्टीट्यूशंस का बाइंग है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है।
मतलब टोटल 15-17 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से तो अभी आपने एक कॉन्सेप्ट के एक पार्ट को देखा है। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तो बस आप रूल के साथ जाओ और सभी सेगमेंट में, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसमें, सभी सेगमेंट में आप इसको यूज करोगे, चाहे इंट्राडे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, कमोडिटी ट्रेडिंग, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये देखो आप कह सकते हो एवरेज मेजर है सर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, है ना, लगभग इसको भी 5 पॉइंट, मतलब एक से ज्यादा है तो मेजर है सर, गजब का मेजर है सर। अब ये आ गया, अब यहाँ पे देखिए ये है बेस कैंडल। मैंने आपको बताया कितने बेस कैंडल बनेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। देखो यहाँ मार्किंग क्या है, ये लगभग लगभग ये जो है पूरा ये बेस कैंडल्स का गुच्छा है, ये आ गया। अब इसके बाद हमेशा चाहिए रैली कैंडल, तो वो मेरे को मिल गया। इससे पहले वाला भी रैली कैंडल है, वो भी मिल गया मेरे को। मार्किंग मैंने यहाँ कर दी है। अब यहाँ से प्राइस जाता है, यहाँ पे देखो प्राइस आता है एंड फिर इसके बाद वो कितना ऊपर गया, अभी तो ये रिसेंटली ऊपर ही जा रहा है। कितना ऊपर गया आप देख सकते हो कि लगभग लगभग मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में, मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग सो अपने जॉब या बिजनेस के साथ साथ 30% का रिटर्न, जॉब या बिजनेस के साथ साथ आप ये करो। बस साथ में मैं दिखाऊंगा कि आप बड़े टारगेट कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में लेते हो, वो सारी चीजें आप देखो। ये आपने देखा, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे इतने एग्जाम्पल है ना कि पूरा एकदम रात चला जाएगा उसमें। ओके, जस्ट गो विद द रूल। अभी देखो आप नियम के साथ जाओ एकदम। ये एसआर लाइन, ये आप देख सकते हो लगभग 2 पॉइंट एसआर लाइन। बेस कैंडल आपको दिख गए यहाँ पे 2 छोटे छोटे। बेस कैंडल से पहले और बाद में क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है बेस कैंडल, ऑब्वियस है रैली, तो तीनों कंडीशन फुलफिल। अभी प्राइस ऊपर चला गया, अभी हमने बाइंग नहीं किया, ये जो आप देख रहे हो प्राइस ऊपर चला गया। अपने को पता है कि यहाँ आएगा, यहाँ पे आया, एक बाइंग आपको देखने को मिली, दूसरी बाइंग अभी देखो एग्जैक्टली प्राइस वहां जा रहा है, सेलिंग एरिया भी पहले से तैयार है। तो इतना पावरफुल ये मेथड है, इतना पावरफुल ये मेथड है कि एक जबरदस्त यहाँ से आप इनकम कर सकते हो। सारा कुछ सीखने के बाद एक जबरदस्त मोमेंटम यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं ऑप्शन वाले रिजल्ट। ऑप्शन अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो जरा गेम, ये मेरा आप देखो यहाँ पर सब रूल के हिसाब से देखना, कुछ भी मतलब बियॉन्ड द रूल नहीं है। ये लगभग लगभग आपको क्या मेजर एसआर दिख रहा, मेजर एसआर दिख रहा, सारे कंडीशंस यहाँ पे मिल गए हैं, सारे कंडीशंस मिल गए हैं यहाँ पे। ये सारा तीनों के तीनों बेस कैंडल कंसीडर कर लो आप। ओके, अगर ये रेड वाले को आप मान लो मोमेंटम कैंडल कंसीडर करते हो तो रेड वाला भी आपको DBR, ड्रॉप बेस रैली 3 आ गया। पहली एंट्री आपको यही मिल जाती है। और कितना भागता है जी स्टॉक, कितना भागता है, अगर आप देखोगे एंट्री यहाँ पे तीनों रूल सेटिस्फाई होने के बाद कितना स्टॉक भागता है, लगभग लगभग 100% का मोमेंटम, 100%। और अभी भी देखो आप ड्रॉ करके बैठे हो, मतलब मैं आपसे बोलूं कि भैया 800 रुपए वाला स्टॉक फिर से आपको मिल जाएगा 370-80 पे, तो नहीं बाइंग करोगे, आप विश्वास ही नहीं करोगे यार 800 रुपए वाला स्टॉक क्या बात करो। लेकिन यहाँ कौन खरीदा, यहाँ कौन फंसा होगा, रिटेल इन्वेस्टर, अच्छा क्वालिटी स्टॉक। देखो अभी आप ड्रॉ करके बैठे हो, लगभग अभी ये मुंह खुल चुका है इसका, आराम से प्यार से आ जाएगा 1 आध महीने में। आप समझ लो, तो ये गेम जिसका पेशेंस का, आपको क्या करना है कि यही पैसा रोटेट करना है। जैसे मान लो मैंने अगर खींच खाच के मार्केट में ठीक ठाक पैसा लगा दिया, 3 लाख 5 लाख लगा दिया, तो 5 या 1 लाख लगा दिया, मैं 1 लाख का एग्जांपल देता हूँ। अब 1 लाख रुपए मैं ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ, बहुत सेफ, दिस इज द सेफेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ये बिल्कुल इसमें रिस्क विक्स नहीं है एज कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह। इसमें आपका पैसा जीरो नहीं होने वाला, इसमें आपका आधा पैसा या पूरा पैसा एक साथ, हाँ आधा पैसा यहाँ उड़ जाएगा। आप देखो जो लोग यहाँ से है वो यहाँ आते आते अभी उनका 40-50% पैसा क्यों उड़ गया, क्योंकि उन्होंने स्टॉक तो सही समझा सुना, लेकिन सही लेवल क्या होता है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। अब आप जो लोग यहाँ खरीदेंगे और वहां तक प्राइस जाएगा तो उनके लिए भैया 100% का प्रॉफिट है ना, तो उनके लिए प्रॉफिट है। ये लोग बेचारे अपना वही जो पैसा आपको 6 महीने में बनना चाहिए उसके लिए 6 साल वेट कर रहे। तब 1 लाख रुपए मेरा 70,000, 80,000, 90,000 साल का बना रहा सेफली, तो ये तो मेरा एक बिजनेस हो गया ना, कि मैं एसेट खड़ा कर दिया ना मैंने एक, तो ये चीज है। अब चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का रिजल्ट क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आप करते हो, सब कुछ आपके सामने है। ओके, इतना पावरफुल मेथड है, इसीलिए इसको मार्केट में सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है।
और अभी तो अपने मतलब यूपी बिहार में ज़्यादातर लोग वही घिसा पिटा जो यूट्यूब पे पढ़ा है फ्री में आपको मिल जाएगा, वही सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि सिखाने वाला भी नया है और सीखने वाला भी नया है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये कुछ ट्रेड है सेम मेथड पे, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न है तो मैंने सेम पैटर्न पे मार्क किए सो डैट आपको आसानी हो। ओके, तो इसको देखते हैं अपन। एक मैं आपके सामने वर्कशीट खोल रहा हूँ, इसको देखो आप। इसमें हमने डेमो ट्रेड किया, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास एक डेमो पेपर ट्रेडिंग ऐप है। पेपर ट्रेडिंग ऐप में होता क्या, हम आपको नकली पैसा देंगे। मतलब इसका एक मतलब प्रॉपर लॉजिकल, जैसे स्कूल में क्या होता है ना कि एग्जाम से पहले टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, फिर जाके आपको पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वैसा ही कि अब उसमें मैंने आपको 50,000 रुपये दे दिया या 10,000 रुपये दे दिया, उसी डिसिप्लिन के साथ सब कुछ वो मार्केट के हिसाब से होगा। मार्केट के हिसाब से सब कुछ होगा, मार्केट के हिसाब से बाइंग सेलिंग ऊपर नीचे जो भी हो रहा सब होगा। स्टॉप लॉस भी मार्केट के हिसाब, बस पैसा नकली रहेगा, बाकी सारी चीज़ें असली रहेंगी। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ ट्रेड को देखेंगे। जैसे 22 सितंबर का ट्रेड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जनरली हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो क्योंकि हाई रिस्क ट्रेडिंग है, तो उसमें भी फिर आपकी काउंसलिंग करते हैं। हर तरह की ट्रेडिंग देखिए हर किसी के लिए नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं मुझे अगर पैसा बनाना है तो आपको ऑप्शन ही करना पड़ेगा, इंट्राडे ही करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको मेथड बताया, जिसके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो उसको वो ये करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बढ़िया कि आराम से आप मेन आपका फोकस होना चाहिए ना कि स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। और स्टेबिलिटी कब आएगी, जब आप धीरे धीरे फोकस करोगे कि मेरे को एक सुटेबल वे ऑफ रिटर्न मिले और मेरे को अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करना। एक मैं छोटा सा आपको इमेजिनेशन देता हूं कि सपोज करो कि बहुत ही छोटा, बहुत आप इजीली अभी कर भी रहे होगे, 10 लाख का आपका कैपिटल है। 2 से 3 महीने में ऐसे स्टॉक को पकड़ पा रहे हो कि हर 3-4 महीने में आप 30% 40% सेफली बिना टेंशन के 25-30% ले रहे हो। तो 10 लाख में अगर मैं 3 लाख का रिटर्न ले रहा हूँ हर 3-4 महीने में, साल में मैंने 3 बार भी उसको रोटेट कर दिया, तो मैंने मोटा मोटी वहाँ से 80, 90, 100, 110, 120 जितना भी एज पर द मार्केट मैंने रिटर्न बना लिए परसेंट। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख मैंने रिटर्न बना, तो ये एक जबरदस्त आपका बिजनेस नहीं हो गया। तो अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए अब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे आपको देखा है। यहाँ पे सबसे पहले 22 तारीख का ये ट्रेड है, 22 तारीख का ट्रेड है। लेट मी शो यू द ओके। एंड किस टाइम फ्रेम पे है ये टाइम फ्रेम है आपका 15 मिनट। सो लेट्स गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। एकदम वही करना है। देखिए ये जो भी आप पढ़ रहे हो ना यहाँ पे, वो एक यूनिवर्सल रूल है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये किसी भी सेगमेंट में आप यूज करो, कहीं पे भी यूज करो, बस आपको वॉल्यूम वहां पे मिलना चाहिए, लिक्विडिटी होना चाहिए, बाकी सब जगह एक प्रॉपर तरीके से काम करेगा ये। ओके, अब देखो ये वाला देखो आप, ये बेस कैंडल, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, बड़े ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे मतलब पूरा कंडीशन क्या है, पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, पहले आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे ये मेरा SR लाइन, ये मिल गया मेरे बेस कैंडल, और बेस से पहले रैली और बेस के बाद रैली। अब मेरे को बताओ ये क्या है, ये मेरे को मिल गया मेरा जो इंस्टीट्यूशंस बाइंग एरिया। तो मैंने क्या किया है कि इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, इसको मार्क कर लिया, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड है मेरा, ये सेलिंग एरिया है, ये मैंने मार्क कर रखा है वो सारा कुछ। तो वो सेलिंग एरिया इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस आता है जस्ट टक करके कंसोलिडेट करके प्राइस ऊपर चला जाता है। कितने पॉइंट की मोमेंटम है, लगभग 1:7 का यहाँ रिस्क रिवॉर्ड मिला है, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग, अब यहाँ से मार्केट लगातार गिर रहा था। अब मार्केट, अब यदि मैंने सेलिंग वाले इसलिए मार्क नहीं किए क्योंकि वो अभी पढ़ाया नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तो अब मार्केट गिर रहा है तो ऑब्वियस है कि वहाँ बाइंग तो करेंगे नहीं, सेलिंग ही करेंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये वाला देखो, यहाँ पे SR लाइन एक पॉइंट से बेस कैंडल, ये 4 बेस कैंडल, मार्किंग थोड़ी डिफरेंट है आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्किंग लगभग 6-7 तरीके की होती है। तो पहला तो SR लाइन, दूसरा ये बेस कैंडल मिल गया चारों, एंड देन इससे पहले रैली एंड इसके बाद रैली, कंडीशन फुलफिल, प्राइस जाता है जस्ट टक करके आता है और फिर बूम, फिर से यहाँ से टक करके आता है और फिर से बूम, लगभग यहाँ पे आ जाता है। इतने बड़े देखो निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, अगर आप 150-200 पॉइंट का मिनिमम अगर मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे हो तो मतलब ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे।
मतलब ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर निफ्टी में काम करना है तो भैया आपको कम से कम बड़े मोमेंटम के पीछे भागना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वहाँ पे आपके पैसे नहीं बनेंगे। इस चीज़ को आप कहीं नोट डाउन कर लो। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे करी, और इसमें अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे ट्रेड है, आप जाके इसको चेक करना, सेम मेथड के साथ चेक करना, आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे। जैसे इसमें हम सिंपली ये हमारे एक स्टूडेंट का है, उनको हमने दिया था कि आपके पास ये डेमो कैपिटल होगा एंड इसमें स्टॉप लॉस लगभग 10% का होगा। कैपिटल छोटा है इसलिए, क्योंकि 10,000 का कैपिटल था, और उसके साथ उन्होंने हमें मार्क करके दिया था। तो उनका एक स्टॉप लॉस हुआ था 13 अक्टूबर को, और जिसमें उनका 1100 रुपये 1200 रुपये जाएगा, ठीक है। और बाकी ये उनके ट्रेडिंग के जर्नल्स हैं कि वो 10,000 रुपये को कैसे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, वो सारा कुछ ये पूरा प्रॉपर इसी जोन को मार्क किया हुआ था जो आपने अभी सीखा। तो इसको हम कहते हैं पावर जोन 2A, क्योंकि ये हमारे पास टोटल जो जोन मार्किंग है, आपको टोटल बाइंग और सेलिंग को मिलाकर, क्योंकि हमने बाइंग की अभी सिर्फ एक मेथड का एक पार्ट सीखा है, मतलब बहुत सारे मेथड है, तीन मेथड ऐसे हैं जिनके सब पार्ट भी ए बी करके। तो इसका जो आपने बाइंग सेलिंग के मिला के लगभग 18-20 मेथड है। बाइंग सेलिंग को मिला के कितने हैं? लगभग 18-20 मेथड है, और इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन अ वीडियो, बिकॉज टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो 30-35 घंटे का है, जिसमें आपको सारा कुछ बेसिक से एडवांस, क्योंकि अभी बहुत सारा कैंडल्स में भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, और जोन मार्किंग से लेके, मतलब अभी आपने जो भी पढ़ा ना, आप समझो ये कि इट्स अ मोटा मोटी ओनली 5 to 6% ऑफ द टोटल कोर्स। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगा होगा कि यार देखो हमने 5 to 6% पढ़ा है, चीज़ें कैसी, अब आप इसको जज कर पाओगे कि डेमो क्लास का मतलब हम यही रखते हैं, क्योंकि हम 4.5 साल से कर रहे हैं। सो डेमो क्लास का मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे जो क्लाइंट है वो खुद जज कर पाए कि पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की एक्यूरेसी है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, वो सारा कुछ, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको जो हमारा एक कंप्लीट कोर्स है आपको करना है कि नहीं करना है। सो आवर फनल इज अ वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते हैं कि भैया आप खुद से डिसाइड करो कि इफ़ यू वांट टू इनरोल दिस फॉर द कंप्लीट कोर्स, और या फिर यहाँ से आप उसी को वो कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई ये सारा कुछ हम यहाँ पे, मतलब ये देखो आप डिटेल, मतलब अभी इसके बारे में बहुत 2-3 फ्लेवर हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई जाती है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिले। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं मतलब बाहर से हूँ, मैं कैसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस कर सकता हूँ। अच्छा, ये हमारा पेपर ट्रेडिंग का ऐप आप देख सकते हो सॉरी, कैसे काम करता है। देखो लाइव मार्केट में एकदम रहेगा, सब कुछ आपको लाइव दिखेगा, बहुत ही अच्छा खासा ये काम करता है। इनके साथ हमारा टाई अप है, तो यहाँ ऑप्शन चयन भी देख पाओगे, मतलब सब कुछ लाइव रहेगा, बस खाली पैसा नकली रहेगा, बाकी सारी चीज़ असली है। तो मतलब मुझे सही है ना कि अगर मैं लर्निंग फेज में हूँ तो भाई अपना पैसा क्यों लगाऊं, अपना पैसा लॉस हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा मैं यहाँ पे नकली पैसे पे प्रैक्टिस करूँ, एंड देन जब मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो धीरे धीरे मैं अब छोटा छोटा कैपिटल अपने मार्केट में डालूंगा, एंड देन फिर यहाँ से रिटर्न जनरेट करूंगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे बेस्ट टाइम है। मतलब जब हम लोग सीख रहे थे तो हमारे टाइम में ये सब नहीं था, आज से 6 साल 7 साल पहले नहीं था ये सब। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का वरदान आप कह सकते हो कि भैया आप पैसे को आप सेव करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा था कि मैं गलत डिसीजन ना लूँ और ये सारा कुछ। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आपको एक कैपिटल मिलता है, वो सारा कुछ आपको एकदम असली की तरह, ठीक है। ये हमारा नालंदा वाला क्लास है जो नालंदा में है। अब बेसिकली यहाँ पे नालंदा वाले क्लास में हम ऑनलाइन ही करते हैं, ऑफलाइन हमारे यहाँ 2 या 3 बैच कंप्लीट हुए हैं, और अभी आई थिंक 40-45 दिन या 2 महीना होने जा रहा है। यहाँ तो अभी कोई क्लासेस नहीं हुए, ऑनलाइन ही क्लासेस चलती है। ऑफलाइन के सारे क्लासेस ना हम पटना पे शिफ्ट कर चुके हैं, कि ऑफलाइन की जो भी क्लासेस हैं हम अभी जो कर रहे हैं वो पटना में ही कर रहे हैं। अभी ऑफलाइन की क्लासेस जो है नालंदा में नहीं हो रहे हैं। ओके ओके, तो ये हमारा सेमिनार, एज यू नो कि हम सेमिनार करते रहते हैं इस तरह के, एंड जो भी है ये पटना में, रांची में, दिल्ली में, हर जगह हमारे जो सेमिनार हैं वो इस तरह के सेमिनार हम करते रहते हैं। एंड दिस इज़ आवर ऑफिस इन पटना गोला रोड, दानापुर के पास ये हमारा ऑफिस है। इसी में अब आपकी सारी ऑफलाइन की क्लासेस जो हैं वो चलती हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, द फर्स्ट डिसीजन इज़ कि आप अपने आप से पूछो क्या मुझे एक अलग सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, क्या मुझे सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सिंपली ये कहते हैं कि भैया देखो आप कहीं से भी कर रहे हो ना, आप इस चीज़ को समझो कि आप बिना सीखे कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप आग से खेल रहे हो। यू हैव टू लर्न द थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिस्क रिवॉर्ड,
बहुत सारी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता, और आप समझ रहे हो कि आपको यहाँ से मार्केट में विन विन सिचुएशन में निकल जाओगे। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यू हैव टू लर्न द थिंग्स। तो ये हमारा जो सेमिनार दिल्ली में हुआ था, तो उसके ग्लिम्स हैं। आपने इनको देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का रोल प्ले करती है, तो वहाँ पे भी हमारे मीट्स में थे। ये एक अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर है, लेबर लो के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी अच्छा फिनटेक में अच्छा कर रहे हैं ये भी। ओके, एंड राइज एंड साइन के एक अच्छा खासा मेंबर यहाँ पे भी। तो हमारे इस तरह के जो इवेंट्स हैं, और हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी ऑल्सो डू द वर्क विद द बिहार गवर्नमेंट के साथ भी, मतलब वी आर इन अ कम्प्लीटली एजुकेशन सेगमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट के साथ जो KYP आपने देखा होगा, आपके ब्लॉक में होते हैं KYP, सो वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड ऑन दैट। तो हमारे KYPs वगैरह भी हैं गवर्नमेंट के साथ कोलैब में, तो वहाँ पे भी हम काम करते हैं। ये 2024 में जो हमारा लगा था ये राजगीर महोत्सव फेयर, तो वहाँ पे भी अपने को रिप्रेजेंट करने को मिला था। ओके, तो वहाँ पे हमने सभी पार्टिसिपेट करके वो किया हुआ था। तो दिस इज़ एंड ये आप देखोगे संदीप सिंह हैं, ये बेसिकली हमारी जो कंपनी है उसके साथ